अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ वबरकातुहू। हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिल खैर। अच्छा जी, बिल्कुल हमने आज ज़रा सा भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना और जल्दी से हमने अपनी रिवीजन शुरू कर लेनी है। आपके क्वेश्चन शुरू होंगे जैसे आपके होमवर्क में होते हैं, सबसे पहले आपके इशारे के सवालात होते हैं। हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पार्ट की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली। अब उसमें जब आपको करवाई गई रिवीजन उसमें टुकड़े और इसी तरह से जो अफ़ाल, अस्मा वगैरह करवा दिए गए, तर्जुमे नहीं करवाए गए ना, मतलब कि उस तरह से नहीं तर्जुमा किया गया कि वर्ड टू वर्ड, क्योंकि हम क्लास में कर चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि तर्जुमे अहम हैं, उसे इस वजह से इग्नोर ना कर दीजिएगा कि शायद वो हमने उसमें रिवीजन में नहीं किए थे तो शायद वो आने नहीं है। तर्जुमे आपके पास बुक में मौजूद हैं, आपके पास स्लाइड्स में मौजूद है, तो तर्जुमे आप लोगों ने खुद करने। हाँ, उसमें से क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक आयत मुबारका दी गई, उसका इशारे वाला सवाल हो गया, इसके बाद आपको आयत के मुतालिक पूछ लिया जाए कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, इसमें बनी इसराइल के लिए कौन-कौन सी बातें थी, तो वो आप आयत से रिलेट करके बहुत आसानी से, थोड़ी-सी हमने बात कल भी की थी कि आप जो शरह में सीधा-सीधा पॉइंट लिखे उनको देख लीजिएगा ताकि वो सवालात भी आपको अज़बर हो जाएँ इंशाअल्लाह। और इसमें जो कुरान पार्ट है उसमें से हमने देखे थे अफ़ाल। अब अफ़ाल के क्वेश्चन किस तरह से होंगे, आपको 6-6 चाबियाँ पूछ ली जाएँगी। कल अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी अच्छी वो वाली सारी प्रैक्टिस हो गई। आज हमने करना है अपना ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में हमने शुरू किया है मज़ीद सीरीज़। सबसे पहले हम देख लेते हैं अच्छा जी, हमने क्यूसी 1 में किए थे सुलासी मुजर्रद। मुजर्रद कहते हैं तन्हा को, अकेले को, ठीक है? सुलासी मुजर्रद अफ़आल। ये कौन से थे? कोई क्विकली ज़रा इसको दोहराए। और ये हमने किए थे सेहतमंद। ये फतह कौन-कौन से? नसरा क्यूसी वन वाले दरमा समिया। हम्म, ठीक हो गया। फतह फतह, नसरा, नसरा दरबा दरब समिया। और इसके समिअ। पैटर्न और फिर हम हाँ, इसके बाद हमने क्यूसी 2 में किए कमज़ोर अफ़आल। हदा क़ाला दआ ज़ादा ठीक है? हाँ जी, जन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। उसको इस तरह से हम लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। उसमें जो ख़ास बात है वो क्या है, जब हमने कमज़ोर अफ़आल किए, इन्हें हमने पैटर्न्स पर उतारा। यहाँ पर क्या ख़ास बात हुई, यहाँ पर हमें चाहिए होता था कोड। कोड हम किसे कहते हैं, कोई मुझे बताएगा? जो मिरर। मेन बात है उसके नहीं, पैटर्न पे बनता है। जो मेन बात के पैटर्न पर हमने पहला टेबल किया, ठीक है? इस बात को भूलना नहीं है, इस बात को याद रखेंगे कि हमने जो पहला टेबल किया, पहला टेबल उसे हमने अपना रेफरेंस बनाया, इसे हमने कोड, सबब और इस तरह के जो नाम दिए थे ना, अब ये जो कोड है, ये हमें ज़रूरत पड़ी मज़ीद फीही में भी। मज़ीद फीही भी जो थे, ये भी सुलासी थे। सुलासी कहते हैं 3 को, यानी कि जैसे हमने कहा आलिमा में आइन, लाम, मीम। अब कोड नहीं, ये सॉरी मादा रूट नहीं चेंज हुए, हमने अल्लामा बनाया। अल्लामा बनाने में क्या हुआ, माज़ी में हमने माज़ी के पहले सीगा में
ज्यादती की। इस ज्यादती को हम क्या कहते हैं? मजीदुन फीही। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जब हमने मजीद फीही अपने शुरू किए थे तो इसमें भी कुछ हमने कर लिए थे सेहतमंद अफाल। ये अब तरतीब थोड़ी सी बदल गई थी। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? जब हम QC 1 और 2 में थे तब हमारे पास ये मेन टेबल थे। इन्हीं टेबल के साथ हम सारी जितनी भी पहचान कर लेते थे कि जैसे अगर हदा है तो हमने हदाल को अपना कोड बना के पीछे जो हमारा मेन टेबल था वो हमने दौद कर लिया था। अब ये जो मजीद थी इसमें हमने ये बात सीखी कि हमारे जो मसादिर हमें याद हो उनकी बेस पर हम पूरा टेबल पहचानेंगे भी और हमारे जो टेबल्स के अबवाब के नाम हैं वो भी उसी के साथ ही रिलेट होंगे। कैसे? जैसे हम कहते हैं तालीम और मुहासबा। मुहासबा इस्लाम, इस्लाम की बुनियादों में से है। इसलिए इसलिए इख्तिलाफ इख्तिलाफ मत कीजिए, इख्तिलाफ मत कीजिए, कीजिए। इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार ये जी। हमारा पहला सेट था। ठीक है, अभी हम इसको इसी तरह तरतीब से लेके चलेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया? तालीम। अब जिसको भी इसमें कंफ्यूजन है ना, अब बहुत गौर से ये बात समझिए, देखिए। तालीम को अपने जहन में रखते हुए फा, आइन और लाम के मादा में पूरा कर लेना आपने। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? हम देखते हैं कि फा जो है वो आइन की जगह पर आ गया, इसके बाद आइन जो है वो लाम की जगह पर आ गया और ये जो लाम है ये मीम की जगह पर आ गया। यानी कि आइन, लाम, मीम, ये हमारे रूट लेटर है। हमने इसको तालीम जैसा बनाना है फा आइन लाम को। इसका अगर हम कहें तो ये फ़ईल बनता है ना, फ़ईल। तो अब इसको हमने तालीम पर उतारना, तो क्या बना लेंगे हम? तफ़ईल, तफ़ईल। जैसे हमने कहा था फ़अला यफ़अलु, इस पर हमने पूरा टेबल एक आम टेबल किया। इसी तरह हमने किया आलिमा यअलमु, ये टेबल हो गए। ये मसदर होते थे कि किसी के चेंज हो गए, किसी का सेम पूरा उसी वजन पर आ गया। लेकिन मजीद फीही में क्या होगा? मजीद फीही के जो मसादिर है वो चेंज नहीं होंगे। जैसे तालीम, तब्दील, इसी तरह से तस्बीह, तंजील, ये सारे के सारे हमारा जो बाब होगा तफ़ईल, इस पे पूरे उतरेंगे। अब अगर आपके सामने एक लफ्ज आ जाए, तहरीक, आप पहचान पाएंगे कि इसका हम अगर मेन बनाएंगे वो इसका जो माजी है वो क्या होगा? थोड़ा सा हर्रका, हर्रका, मुझे लग रहा था थोड़ा सा मैंने मुश्किल लिख दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हमें मस्तर पता हो, हम पूरा टेबल बना सकते हैं। इसी तरह से मुहासबा से अब आप बनाते जाए। मुहासबा से कौन सी आवाज मैच हो रही है? मुफ़ाअला, फ़अला मुफ़ाअला। और इसको मुफ़ाइला नहीं करना। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद रख लें, ये इसम मफ़ऊल है हासबा वाले पैटर्न का इसम। और ये मुअन्नस, इसके हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि मुहासबुन, उसी का बना लेते हैं मुहासबतुन। ठीक है, मुफ़ाअलतुन, मुफ़ाअला। और इस्लाम से क्या बनाएंगे? इफ़आल। इफ़आल। ठीक है, और इख्तलाफा से हमने बनाया था इख्तिलाफ, तो अब यहाँ क्या बन जाएगा? इफ्तिआल, इफ्तिआल।
इसको वैसे साकी करना नहीं चाहिए क्योंकि जो अस्मा होते हैं ना ये साकिन नहीं होते। और फालुन इस्तिफआल इस्तिफआल, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है मजीद फीही के बारे में? नहीं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। जी जी। मैंने जस्ट ज्वाइन ही किया है, लेट होगी, मुझे टाइम का नहीं अंदाजा हुआ। यही यही पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तफ़ईल कैसे बनता है, मुफ़ाइला कैसे बनता है, ये मुझे थोड़ा सा बता दें, जरा सा टाइम तो लगे। कोई बात नहीं, इसीलिए बैठे हैं आज। जी। अब जो सिस्टर कह रही थी ना अब वही बताएंगी, ठीक है। हमने कहा हमारा टेबल है अल्लमा। टेबल आपको याद है? जी जी। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम और तालीम। अब ये जो तालीम है ना, आप हर चीज को छोड़ के सिर्फ इसका वजन बराबर कर लें, ठीक है। अब मैं आपको कहती हूँ, आप कहें बद्दाला। अब बद्दाला का पूरा टेबल बनाएं जरा, पूरा नहीं मतलब 6 चाबियां, कोशिश कीजिए। बद्दला, बद्दाला, हम्म, अ, युबद्दिलु, ठीक है। युबद्दिलु, हाँ। हाँ, बद्दला युबद्दिलु के बाद युबद्दिलु, अल्लिम की तरह, बद्दिल बद्दिल, अल्हम्दुलिल्लाह। अलिम, इसी तरह से युबद्दिल, मुअल्लिम की तरह क्या बना लेंगी? मुअल्लिम की तरह, मैं आपके सामने लिखती हूँ, मुअल्लिम, मुअद्दिल, मुबद्दिल, मुबद्दिल। ठीक है। यही जो वजन है ना, वजन आपने पूरा करना है। अब यही वजन पूरा करते हमने इसको लाम, अब आप इसको लिख के भी देखें फिर आपको मजीद समझ आएगी। हम कहेंगे ये टेबल है हमारा फअला युफ़इलु, फ़इल, मुफ़इलुन, मुफ़अलुन। फ्रिज के साथ एक और इसके बाद हम कर लेंगे इसको तफ़ईल। ये यहाँ से आते हैं बाब, ठीक है। हम क्यों नहीं करते फ़अला का? क्योंकि ये इसे हमने कर लिया, ठीक है, हमने इसको याद भी कर लिया। इसके बाद जब हम अगले टेबल पे आएंगे हम कहेंगे फ़अला। अब फ़अला और फ़अला थोड़ा फर्क हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम रवानी में बोलेंगे हमें पता नहीं चलेगा हमने क्या बोला था। खास तौर पे जब हम मुफ़ाइलुन, मुफ़अलुन करेंगे तो मुफ़इलुन, मुफ़अलुन ये आपस में गड़बड़ होते जाएंगे। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए कुछ अल्फाज कुरानी मजीद में से उठा के, आयात में से निकाल के उनको टेबल, रेफरेंस टेबल बना लिया गया। अब ये जो चीज हमें याद हो जाती है ना, अब जैसे मैं बार बार रिवीजन कर करके मुझे याद हुआ कि तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। अब ये मैंने 5 मस्तर नहीं याद किए, ये मैंने 5 पैटर्न याद किए। कौन से हैं? कि तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ़्तिआल, इस्तिफ़आल। जब हमें ये मेन बाब, और अच्छा इसको आपने मेन बाब कहना है, ठीक है, ये इसका बाब है, बाब। ये बात शायद मैंने ऊपर लिखी नहीं। ये हमारे बाब हैं, जैसे हमारा बाब था फतह, नफरा, दरबा। मजीद फीही में हमने कुछ टाइम के लिए उन चीजों को साइड पर कर दिया। मजीद फीही ग्रामर जो हमने किसी सीख की, इसमें हमारे बाब भी बदल गए, इसमें हमारे कोड भी चेंज हो गए, और इसमें हमारा पैटर्न इस तरह से चेंज हुआ कि हमने मस्तर पे ज्यादा फोकस कर लिया ना, क्योंकि उसी को हमने। और इसकी वजह ये है कि ये तब्दील नहीं होते, ये इसी तरह से रहने जो जितने भी आप टेबल बनाते जाएंगे ना, इस जैसे तालीम पे बनाएंगे तो वो तफ़ईल जैसा ही बनेगा। अब तालीम, तफ़ईल, मुहासबा, मुफ़ाअला, इस्लाम, इफ़आल, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। एक मर्तबा आपने इसको याद ही करना है, याद कर लेंगे
उसके बाद कुरान पाक में जहां आप तशदीद वाला अल्लामा जैसा पूरे वजन पे आता हुआ देखें, आप फौरन पहचान लेंगे कि ये क्या है, ये बाबे तफ़ईल में से निकला हुआ है। जब आपको पता चल गया ये बाबे तफ़ईल है, तो आप उसका पूरा का पूरा एक-एक चाबी से खजाना खोल सकते हैं। अभी हमने इसमें तस्निया नहीं किया, अभी इसमें मुअन्नस के सीगे नहीं किए, वो इंशाल्लाह हम QC4 में करेंगे। लेकिन जितने सीगे हम कर चुके हैं वो कुरान पाक में हमें जहां जहां नजर आते हैं, हम पूरा टेबल उसमें से निकाल के पहचान सकते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी सिस्टर, हाँ जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। जी। यानी कि ये जो बाब आपने बताए हैं, इन्हें हमें ऐसे ही याद करना है बस। याद करना पड़ेगा। इसको क्यों जी। याद करना है? क्योंकि ये जहां भी आप कहीं और ग्रामर के करेंगे ना कोर्सेज, उसमें जी। जितने भी टेबल बनाते हैं ना वो फाला से ही बनाते हैं। अब जैसे हम्म। हम कहते हैं असलमा, उन्होंने अफ़अला बनाया हुआ है। अब चूंकि इसमें ज्यादा गड़बड़ होनी थी, हमें वो टेबल बनाने में, उसकी प्रैक्टिस करने में मुश्किल होनी थी, तो हमारे QC कोर्स की खास बात यह है कि जो अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं वही हमने इसमें यूज किया। अब देखें, इस्तेमाल किसके जैसा लग रहा है? इस्तेमाल कौन पहचाने? इस्तफाल इस्तेफाल इस्तफाल। जैसा, हम्म। इस्तेफाल जैसा। ठीक हो गया। एक और मजे की बात मजीद फीही में ये है कि मजीद फीही के मसादिर जो हैं, जो इसम मस्दर है, उसके बहुत सारे अल्फाज हम उर्दू में यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सही। याद रखना मेरे ख्याल में कि ये ज्यादा आसान है। जिसको मजीद फीही की समझ आ गई, उसे QC3 हर QC से ज्यादा आसान लगेगा। और इसको यानी कि इंशाल्लाह ये जो आपने बाब बताए, ये सारे मस्दर हैं। ये मस्तर है। जी। अच्छे जी। अब हमारे ये 5 पैटर्न हमें पता चल गए कि ये वाले हमारे 5 ठीक हो गया। अब इसके मुतालिक हमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? उसी तरह से जैसे हमने कि 6-6 चाबियां आती ना, पूरा पूरा टेबल तो आता भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये इस तरह से आ सकता है, हम इसका मादा उठा लें। मादा उठा के अब जैसे हमने जो हमारा लेसन है, लेसन में से हमने एक निकाल लिया, नजैना। ठीक है। अब इस नजैना को पहचानने के लिए हमने क्या करना है? हमने कोशिश करनी, हमें पता चले नजैना आवाज कैसी आ रही है। नजैना, क्या ये आवाज वल्लैना से मिल रही है? जी। मिल जी। रही। ठीक हो गया। अब हमें पता चला कि हमने एक टेबल किया था और वो था वल्ला। ठीक हो गया। अब वल्ला का टेबल जब हमने किया, वल्ला वल्लौ वल्लैता वल्लैतुम वल्लैना, तो क्या थी? वल्लैतुम वल्लैना। मैंने शायद एक कोई मिस कर दिया, वल्लैना। हम्म। इसी तरह से नज्जा नज्जौ नज्जैता नज्जैतु नज्जैतुम नज्जैना। अब हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि ये जो टेबल है ये है नज्जा। ये पहली बात हमें पता चल गई। दूसरा क्वेश्चन होता है इसका कोड। अब जो जैसे हमने किया था ना QC2 में, कि जो हमारा ये कमजोर है ना, एक्चुअली ये कमजोर अभी हमने करने बाद में ये मेरे जहन में इसमें ये लफ्ज आ गया था, तो इसलिए इसको ले लिया। अब कमजोर है तो इसका मतलब कोड भी होगा। सिस्टर ठीक है। जरा माइक्स बंद करा दें, आपकी आवाज कट के आ रही है। चलिए जी, अब देखिएगा, अब मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें कोड है। कोड क्या होना चाहिए? हमने पहला टेबल जो किया वही हमारा कोड हो जाएगा। तो क्या वाओ लाम। वाओ लाम, और इसके ऊपर हमने ये तशदीद भी डाली थी, प्लस। चलो अल्लामा इसका मेन था ना। अब यहाँ पर मेन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कहेंगे इसका कोड वल्ला है।
वल्ला है, अगर मैं पूछूं इसका बाब क्या बनेगा, तो बाब कौन सा होना चाहिए? आइन लाम तशदीद तफईल प्लस तफईल। ठीक है, बाब हमारा नहीं बदलेगा, बाब तफईल ही रहेगा, क्योंकि ये पीछे बिलोंग किससे कर रहा है, ये अल्लामा जैसा वल्ला हमने किया पहला टेबल, वो भी तशदीद में था, ये भी उस दिन हमने बात की थी कि वल्ला से अगर हमने तौलिया बनाया है तो हमारा बाब तौलिया नहीं बनेगा, हमारा बाब तफईल ही रहेगा। ठीक हो गया? यानी कि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें पहला जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है मादा। ठीक है, तो आप बताइए नज्जा का मादा क्या है, यहाँ पर लिख नून जीम जा नून जीम वाओ। हाँ, वाओ। नून जीम। एक हाँ, और बात नून याद जीम। रखनी है, ये अभी एक सिस्टर ने याद था ना, मुझे ये बात भी रिकॉल हो गई कि हमने वजन पूरा करते करते ये नहीं देखना कि अगर वाओ लाम या वल्ला के रूट लेटर थे तो नज्जा के रूट लेटर भी यही होंगे। ये जो वाओ और या है ना, इनकी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती है। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से अदल बदल हो जाते हैं। जहां या की जरूरत पड़ती है ये वाओ अपने आप को चेंज कर लेता है या में, और जहां पे या का जरूरत पड़े ये वाओ बन जाता है। अब अगर इसका ये देखें न जो भी था ना, तो उसे वल्ला वाले बाब पे पूरा करने के लिए वाओ ने अपनी शक्ल बदल ली और ये नज्जा बन गया। अभी हमने इस बहस में नहीं जाना, अभी हमने क्या करना है, हमने इनकी सिंपल ही रूट लेटर याद रख लेनी है। ठीक हो गया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, एक एक आपका टेबल है रेफरेंस टेबल और एक साथ टेबल दिया हुआ वर्कबुक में करने के लिए। अब उसमें ये कि ज्यादातर तो उसी तरह से होंगे, कोई कोई चेंज हो जाता है, जैसे हमारा चेंज हुआ था रौदिया। ठीक है, खौशिया के हमने खौशीन या किया, इसी तरह से जब रौदिया की बारी आई तो रौ दौद और वाउ किया था। ये बात याद रखनी है जी। सिस्टर कोमल जी, कुछ कहना है सिस्टर आपको? अगर कुछ नहीं करना है तो हम कंटिन्यू करें, तो क्या जी क्यों और दीदी आप लोग ना अपने माइक साथ साथ बंद किया करें। मुझे एक क्वेश्चन करना था। जी 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 कीजिए। आपने कहा है कि वल्ला और नज्जा जो है वो बाबे तफईल पे हैं, तो वो जी उसका जो लास्ट वाला है उसका मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि वो कैसे उस पे जा रहे हैं। और दूसरा, अगर वल्ला का है वाओ लाम कोड, तो नज्जा का नून और जीम नहीं हो सकता नहीं नहीं ऊपर नहीं तशदीद के साथ? नहीं, इस तरह से तो फिर पता है क्या होगा, कुरान मजीद में हम देखेंगे सल्ला लिखा हुआ है, नज्जा लिखा हुआ है, जक्का लिखा हुआ है, तो अब हम ये थोड़ी करेंगे कि हर एक का हम कोड जो हम टेबल बनाते जाएं उसी को कोड कहते जाएं, ऐसे नहीं। आप ना थोड़ा सा समझिए इस बात को। हमने देखना होता है सबसे पहले बाब, इसके बाद कोड, मादा। ठीक हो गया? एक अच्छा जी, यहाँ पर हम रखते हैं नज्जा की बात हो रही थी, बाब हम कहेंगे तफईल है। ये मुझे उस पे वो पूरा नहीं समझ आ रही थी कि वो कैसे उस पे पूरा उतर रहा है तफील पे। अच्छा, ये जो होते हैं ना कमजोर, इनके मसादिर चेंज है थोड़े से, लेकिन हमने बाब को चेंज नहीं करना, हमने कोड को चेंज कर लेना है। जैसे हम कहते हैं अल्लामा के टेबल की तरह का, जैसे हम आज बद्दाला ही ज्यादा देख रहे हैं, बद्दाला है, तो जब बद्दाला का कोड कहेंगे तो आइन लाम कहेंगे। अच्छा, ये वाला देखिए ना, मैं पहले उसके सारे कोड लिखी, फिर आपको कोड ज्यादा समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं ये बाबे तफईल है, इसका कोड वाउलाम प्लस है, इसका मादा क्या है, नून जीम वाओ। अब यहाँ पर अगर वल्ला लिखा हो
तो अब बस देखिएगा वल्ला का बाब क्या होगा, तफ़ईल। कोड नहीं बदलेगा, कोड यही रहेगा। तो ये प्लस का निशान भी जरूर आप लगाया करें जब आप अपना वर्कबुक वगैरह का काम। वाओ, लाम और या, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम कहेंगे सल्ला, इसमें हम क्या कहेंगे, बाब, तफ़ईल, कोड, वल्ला और इसके होंगे स्वाद, लाम और या। अब क्या चीज है कॉमन, कोड और बाब, सबका एक ही होगा। कहाँ तब्दीली आती है, तब्दीली आती है यहाँ पर। अब ये कमजोर है इसलिए थोड़े से चेंज हो सकते कि आप नज्जा से हमने बनाया तन किया, वल्ला से तो किया और सल्ला से तस्लिया, इस तरह से मैम आता है। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, बार बार थोड़ी सी ना आते आते रुक जाती है। मैं इसको डाटा पे कर देती हूँ, सिर्फ एक आधा मिनट दीजिएगा मुझे। सिस्टर नूरीन, आई थिंक ये रीजन नहीं है, वैसे आपकी आवाज बहुत क्लियर आती है, जब किसी के माइक ऑन होते हैं ना फिर कटती है। अच्छा चलिए फिर ठीक है, फिर इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आपको। अब हम पता क्या करते हैं, हम इस चीज को इस तरह से देख लेते हैं ताकि हम थोड़े टाइम में ज्यादा काम कर लें। सबसे पहले हम अपने वो वाली टेबल देख लेते हैं जो हमने QC6 में किए हैं, सॉरी QC3 में, QC6 चल इंशाल्लाह पहुंचेंगे एक दिन। ठीक है, हमारे टेबल हैं इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लामा, अस्लमा, बताते जाइए। हासबा, हासबा, पहले अच्छा मतलब आप तरतीब से बता दें, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमारी तरतीब भी सही। हासबा, आसबा, अस्लमा, अस्लमा, अस्लम, अस्लमा, इख्तलफा, इख्तलफा, इस्तगफरा, तगफरा, तदब्बरा, और इसके बाद तदब्बरा, तदब्बरा, तदारसा, तदारसा, दारसा, इनकलबा, इनक़लबा। ठीक हो गया। अब ये टेबल हैं जो हमने अपनी बुक में लिखे हैं, अभी देखिए हमने इनकी प्रैक्टिस भी की, क्लास में भी किए। इन्हीं पैटर्न्स पर हमने एक एक टेबल और भी बनाया था ना, वो भी देखते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, हमने कुछ कमजोर भी कर लिए, जहां तक तो सेहतमंद है, कुछ कमजोर भी किए हुए, वो भी बताइए। वल्ला, 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 नज्जा, नहीं हदा, नहीं नदा, इसका कोड नदा, नदा, नादा, अकामा, और आकामा। अक़ामा। बस अब जी सिस्टर्स इतना ही है ना, मैं जरा करूँ। हाँ जी, बस यही थे, बाकी सारे इनके यानी इसके अलावा जो है वो भी हमने आगे करने हैं इंशाअल्लाह। ठीक हो गया जी, अलका तो नहीं किया अभी हमने, सही हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी, ये जो कमजोर मजीद सी वाले अफाल हैं, इनके कोड की तो समझ आती है कि कोड की वजह से हमें वो एक रेफरेंस टेबल होता है और पता चल जाता है कि बाकी सारा कैसे बनेगा, लेकिन जो इनका बाब है उसको याद रखने का क्या फायदा है? उसको याद रखने का फायदा ये है, अब जैसे अभी तो हमारी ये थोड़ी है ना, 3 है, अभी वल्ला के साथ कर लेंगे तवल्ला। तो अब वल्ला और तवल्ला में कैसे फर्क करेंगे, हम इस तरह से फर्क करेंगे कि वल्ला को हम बाबे तफ़ईल पर लेके जाएंगे, तवल्ला को हम लेके आएंगे तदब्बरा, क्योंकि तदब्बरा ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सेहतमंद होते पहचानना आसान है, जहां पर कमजोर है तो वहां पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हमने QC2 में भी
ये बात की थी कि जो कमजोर है ना उनको थोड़ी तवज्जो ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं ना नादा, अब नादा इसका हम जो अपना बाब कहेंगे ना वो मुफाअला ही कहेंगे। मुफाअला कहने का फायदा ये हो जाएगा कि नादा का टेबल जो हम पूरा करेंगे ना उसके लिए हमारे जहन में हासबा का टेबल आ जाएगा। हासबा का टेबल जब जहन में होगा तो अब ये क्या करना, हमने नादा या इसके ऊपर अपने जहन में ऐसे एक जबर लगा लें कि अगर ये कुछ सेहतमंद होता तो इसके ऊपर जबर होनी थी, कि हमने कन्वर्ट करना सीखा इसको। और अगर अभी आपको ये मुश्किल लग रहा, समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह इसको हम जल्दी समझ लेंगे, ये बहुत जल्दी समझ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये बिल्कुल आपके कमजोर, आपके सेहतमंद, उन सबसे ज्यादा आसान ये वाला मजीद भी हो जाता है। अब हम देखते हैं ये हमारे जो कोड हैं, अल्लामा का कोड क्या है, आइन लाम तशदीद के प्लस आइन लाम के बाद हा हासबा का अलिफ ठीक हो गया, अल्लामा का अलिफ सीन हमजा सीन हमजा सीन। ये मैं आपको खास कहना चाहती थी कि ये जो हमजा है ना ये तशदीद है, इससे आपने पहचानना है ये अस्लमा, क्योंकि ये जो तलफा है ना, तलफा से आपको हमजा लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक प्लस हो जाएगा। और जब हम इस्तगफरा कर, ये देखें अब इसमें फर्क भी हो जाएगा दोनों में, ठीक है। इसके ऊपर हम हमजा ऊपर नीचे कहीं नहीं लगाएंगे। अब ये जहां पे हम अस प्लस लिखेंगे इसका मतलब है अस्लमा वाला है, ये हमजा है, ये हमजा लिखा भी जाएगा पढ़ा भी जाएगा। हम हमजातुल वसल को जानते हैं ना, इसको कहते हैं हमजातुल कता, यानी कि इसने हर हाल में पढ़ा ही जाना है, इसने हर हाल में लिखा ही जाना है। अब ये है कि अब हमारा इस तखफरा भी इस बन रहा अलिफ सीन, सिर्फ अगर हम अलिफ सीन हमजा सीन कहें तो उससे हो सकता है कि थोड़ी सी हमें सिखाने में मुश्किल हो, तो इस जब आप ये वाला कोड लिखें तो इसके ऊपर आप एक छोटा सा हमजा जरूर लिखा करें ताकि ये अच्छी तरह से याद हो जाए। और तदब्बरा का हम क्या करेंगे कोड, ता दाल और उसके ऊपर तशदीद, तदारसा में हमें एक अलिफ लगा ली, तादार तदा, ठीक है। शुरू वाला जो है उसी को ही बोलना, इन कलाबा। मैम जरा ये लिख के दिखा दें तदब्बरा तदारसा वाले सारा। एक मिनट, ये ना बुक में वैसे तशदीद नहीं थी ता और नहीं दा के अगर बाद, यानी अगर कि भी लाजमी है है। तो हम इसको अलिफ से पहचान लेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं भी है ना तो हम इसको इसके अलिफ से पहचान लेंगे। जहां पर तद ठीक। लिखा हो तो हम समझेंगे ये तदब्बरा है, ठीक है। जहां पर हम अलिफ देखें, जैसे हमने देखा तबारा का किसी ने भेजा था इसमें ग्रुप में, ठीक है, वो हमें पता चलता है वो एक अलिफ जो आ जाता है ना उसकी वजह से ये तदारसा जैसा तबारा का, तो क्या ताला। और यहाँ पर हमारे पहला वाला टेबल का यही हमारा कोड है। वैसे हम कोड अल्लामा, नादा का कोड हासबा, अब हम देखेंगे नादा का कोड ना है और अकामा का औका, ठीक हो गया। अगर बुक में किसी के पास इसका कोड नहीं लिखा तो चेंज कर ले, जो बुक अपडेट हुई है उसमें ये चेंज हो गई है, ठीक हो गया। मैम अब एक बात समझा दें जरा दोबारा, सिर्फ जो अस्लम का जो हमजा है ये हमजा कतई है, बाकी जो ये इख्तलाफा और इस्तगफरा का है ये कतई नहीं है, ये ये तीनों हमजा हैं। हमजातुल वस्ल है, तो हमने पता है कैसे सीखा था, हमने सीखा था आप इसको पढ़िए, आप इसको पढ़िए जरा। अल इख्तलाफा अल हल हमजा इख्तलाफा, है। अब आपने क्या किया, आपने हल इख्तलाफा नहीं पढ़ा ना, आपने पढ़ा हल इख्तलाफा। अब ये जो था ना ये हमजा गिर गया, अब ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाम जो है ये हमने इसके नीचे जेर दे के इसको हा के साथ मिला के हल इख्तलाफा। लेकिन जब हम कहेंगे हल, चले कर लेते हैं, तो हम अस्लमा कहेंगे, ठीक है। हम इसको हलिस सलामा नहीं कहेंगे, ठीक हो गया। इसको हमने इस हमजा को पढ़ना भी है और लिखना भी है,
इस्तगफरा में भी हलिस ये बन जाएगा हलिस, फिर उसके बाद तगफरा पूरा कर लेंगे। ये आंसर में भी होता है, सिर्फ ये कि हल नहीं, इसी तरह से जो ला मा वगैरह वो भी उनके साथ मख्तलफा इसी तरह से जुड़ जाते हैं। तो ये मिस जो ये हमजा मुझे सॉरी बस अस्लमा का हमजा कतई है बस, ठीक है जज़ाकल्लाह। ठीक है। जी और बस वो मुझे भी ये पूछना था। हाँ हाँ, ये जो है ना ये वाला अस्लमा वाला, अब देखिए ये अस्लमा का जो हम टेबल बनाते हैं पूरा, जो शुरू से अस्लमा अस्लम अस्लम तो उसमें हम लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं, ये पता चलता है वहां पर जहाँ पे हमने डायलॉग्स किए थे। ठीक है, डायलॉग्स में ये हो गया था कि हमने जहाँ पे अस्लमा की बात की थी वहां पे हमने अस्लमा को अस्लमा ही पढ़ा था। अगर हम इसका गिराते हैं ना, ये वाला अगर हमजा हम गिरा देते हैं तो ये क्या रह जाता है, सालामा, और ये बन जाता है सिंपल वाला सुलासी मुजर्रद। ठीक है, ये उसके साथ ये सारा इसका कंपैरिजन करें तो ये फिर वही टेबल बन जाएगा। जबकि हलिफ तलाफा में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर रूट लेटर जो है वो है ख लाम और फ। ठीक हो गया, जबकि सलामा ये रूट लेटर भी यही है। तो ये जो हमजा है ये जरूरी है लिखना भी और पढ़ना भी। ये सेहतमंद के कोड और ये जो कमजोर के। इसका जो इसका फिर मस्दर बनेगा उसमें भी हमजा नीचे लाजमी आएगा इस्लाम के लिए। इस्लाम, हाँ जी, उसमें भी हम हमजा लिखेंगे। इस्लाम को हम इस्लाम ही कहते हैं ना, कहीं आपने सलाम तो नहीं कहा ना इस्लाम को, जी क्योंकि सलाम एक अलहदा से लफ्ज बन जाता है, सलाम जो हम सलामती बिल्कुल। भेजते हैं। ठीक है, इस्लाम क्या जी है, जी फर्मा बरदारी करना। ठीक हो गया, जी जी जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारे कोड हैं। और हमारे बाब हमने पहले भी देख लिए ना, बाब हमारे कौन कौन से थे। अब आपने क्विकली इसको एक दफा बोलते जाना है, मैंने लिखते जाना है। तफईल, तफईल, तफ़ईल, मुफाअला, इफ़आल, इफ़आल, इफ्ताल, इफ्तिआल, इफ्ताल, इफ्तिआल, इफ्तिआल और इस एक मिनट रुकिएगा, इफ्ताल, एक मिनट ये रुकिएगा, इफ्ताल होगा ना। हाँ रुकिएगा। जब आपको इस तरह से ये बीच में थोड़ा सा लगे ना कि मैं इफ्ताल कहूँ या इफ्तिआल कहूँ, आप इख्तिलाफ बोल के देखेंगे। ठीक है, इख्तिलाफ। एक मसला और इफ्तिआल, हो जाता है कि हम ना उर्दू के साथ साथ हम पंजाबी स्पीकिंग भी है ना, हम इख्तलाफ भी कह देते हैं। ठीक है, तो अपनी ना उर्दू को भी जरा थोड़ा थोड़ा सा हम साथ साथ बेहतर करें, ताकि हमारे ये जो अरबी वाले पैटर्न है ये खराब ना हो। ठीक है, इख्तिलाफ तो हम क्या कहेंगे, इफ्तियाल। ठीक है, इसके बाद इस्तिफआल इस्तिफआल हमने बनाया था इस्तिफआल, तो क्या बना लेंगे, तफआला तफउल। ठीक है, तफउल। तदब्बुर तफाउल से ये तफाउल और तदारुस तदारुस किया था तो तफाउल। तदारुस से तफाउल, ठीक है जी, इनक़लाबा से इनफिआल, इंफिआलुन इंफिआल इनफ़ालुन। ठीक हो गया, ये हमारे बाप भी हो गए, कोड भी हो गए। अब इसके बाद जो अगली चीज है ना वो होते हैं हमारे रूट लेटर। ठीक है क्या जी, ये हमारे रूट्स हैं। अब रूट कैसे, वो हमारे अल्फाज हमें बताते हैं। अब जैसे अल्लामा में क्या है, आइन लाम मीम। हासबा में क्या है, हा सीन हासीन बा और बा। ठीक हो गया, ये जो है ना रूट लेटर ये चेंज होंगे, बाब वही रहेगा, कोड वही रहेगा, अल्फाज जो बदलते जाएंगे उनके हिसाब से हमारे रूट चेंज होते जाएंगे। ठीक हो गया जी, इसी तरह से हमारे ये जो कमजोर है, कमजोर पे क्या करना है, कमजोर पे हमने कहा कि हम अल्लामा को वल्ला पे इस तरह से उतार लेंगे, हम इसको अपने जहन में जैसे कर लेते हैं कि यहाँ पर एक जबर थी। ठीक हो गया,
फिर ये हमारा पैटर्न पूरा पूरा वजन हमारा ये कि इस तरह से बराबर हो जाता है ना। अब क्योंकि ये कमजोर है, और कमजोर क्या करता है, ये वजन बर्दाश्त नहीं करता ना। जैसे कोई बीमार है, कोई कमजोर है, तो उसको वजन नहीं दिया जाता। अब इसको हमने गिरा देना। तो अब पीछे अगर अल्लाह मात्र जैसे अगर मीम हमारे पास कमजोर होता तो ये अल्लाह बन जाता। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो कमजोर है वल्ला। अब अल्लामा से यू अल्लिमू, तो वल्ला से क्या बनेगा? युवल्लु युवल्ली युअल्लिमु युवल्ली। ये हमने उस दिन भी देखा था कि आप इसको ऐसे करके देखते कि अगर ये होता है युवल्लिमु। अब ये क्योंकि है ही नहीं तो ये यहाँ पर युवल्ली खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छा पक्का सा याद कर ले। आप पहले इसको अगर याद नहीं हो रहा उस पे एक लगा के देख ले। जैसे अब वल्ला के आगे आप कोई भी एक या की बजाय कोई लफ्ज लगा ले, या युवल्ली यू करके देख ले। वो अल्ली मुंह है तो युवल्ली यू करके देख ले, युवल्ली यू बना के देख ले इसका। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने कहा कमजोर है, ये हर बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए इसको हमने साकिन कर दिया, तो ये युवल्ली यहाँ पर हमारा वजन पूरा हो गया। ठीक है, ये हमारे हैं वो वाले टेबल जो हमने QC 3 में किए हैं। अब हम ऐसा करेंगे, एक एक टेबल, जैसे अल्लामा के साथ हमने कौन सा टेबल किया था? सब्बाहा। ठीक है, सब्बाहा। अब हम ऐसे करेंगे, आप तो हैंड रेज करेंगे, हम उन एक एक टेबल को दोहरा लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर जहां पे मुश्किल आएगी फिर हम उसको भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। अब जैसे एक सिस्टर ने इधर ने कहा था तदब्बरा वाला, तो ये हम तदब्बरा वाला उनसे ही करवा लेंगे ताकि फिर उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक हो गया कि हम एक एक लिखते जाते हैं और एक एक करते जाते हैं टेबल। फिर आप मुझे बताइएगा अगर इसमें मजीद कुछ जरूरत हो तो हम उस पर भी बात करेंगे, अपने होमवर्क पे भी बात कर लेंगे। जी सिस्टर समीरा। जी, मैंने टेबल के लिए हाथ खड़ा किया। ठीक है, सब्बाहा का टेबल आप पूरा बनाइए। सब्बाहा, सब्बाहू, सब्बाहता, सब्बाहतु, सब्बाहतुम, सब्बाहना, सब्बाहत। युसब्बिहु, युसब्बिहूना, तुसब्बिहु, उसब्बिहु, तुसब्बिहूना, नुसब्बिहु, हिया तुसब्बिहु। सब्बिह, सब्बिहु, ला तुसब्बिह, ला तुसब्बिहु, मुसब्बिहुन, मुसब्बाहुन, तस्बीहुन। तस्बीह। अब आपने टेबल बना लिया। अब आप मुझे बताएं ये बाब कौन सा है? तफईल। बाब तफईल। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं पूछूं इसका कोड क्या है? सीन बा हा। नहीं, आइन लाम तशदीद। ये हमारा कोड कोड ठीक है, आइन बा। आइन जी लाम, जी। ये हमारा कोड होगा। और अगर मैं पूछूं इसके रूट लेटर क्या है? वो सीन बा हा। तीन बाहा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बस ये इतना ही हमने करना है। ठीक है, ये हमें याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टेबल हो जाएंगे। हाँ सब तुमने कौन सा टेबल किया था? हाँ जरा। हासा हा हाजारा। हाजरा। ठीक है, अब आप लोग मतलब बताते भी जाए, मैं देख भी लेती ताकि ना वो वाले टेबल, क्योंकि हमारा पेपर इन्हीं टेबल्स पे आना है ना, तो ये कि वो रेफरेंस टेबल का भी हो सकता है और वो उसके गिवन टेबल जैसा भी हो सकता है। ठीक है, हाजरा कौन करेगा? और ये दूसरी हाथ मैंने इसलिए मुझे चेंज लग रहा है। मैं करूं? जी जी ठीक है। जी। हाजरा, हाजारू, हजरता, हजरतु, हाजरता। हजर जब आप इसकी अलिफ हाज प्रोमिनेंट नहीं करेंगे ना तो तब ये इसका जी मतलब मकसद ही सॉरी। फौत हो जाएगा। इसमें जी जी मजीद क्या है, इसमें एक अलिफ मजीद है। ठीक है, जी। दोबारा कीजिए। हाजरा, हाजरू, हाजरता, हाजरतु, हाजरतुम, हाजरना,
और हाजरत। हाजरत, ठीक हो गया। ठीक। आगे युहाजिरु, युहाजिरूना, तुहाजिरु, उहाजिरु, तुहाजिरूना, नुहाजिरु और हिया तुहाजिरु। और उसके बाद है हाजिर, हा, मुहाजिरुन। हा, हाजिर, एक मिनट हाजिरू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए। जी। इसम फाइल, इसम मफऊल, इसमें मैंने हमने अमर कहा कह था जो मेन टेबल है इसके मुंह पे मुंह लगा देना है। नहीं, ये अभी तो मैं अमर अभी तो बता रही अमर हूँ, पढ़ रही हैं। ओके, अभी सॉरी कर सॉरी रही हूँ अमर। हाँ सॉरी जी। सॉरी सॉरी, ओके। हाजिर, जी, हाजिरू और ला तू हाजिर, ला तो ला तो हाजिर, ला तो तुहाज, हाजिरूना, ठीक है, तो तुहाजी। हाजिरू, तो हाजिर, ठीक है। आगे मुहाजिरुन और मुहाजरुन और मुहाजरतुन। मुहाजरतुन, अल्हम्दुलिल्लाह। और सॉरी मैं समझी आप उस पे आ गए, तो इसम फाइल थोड़ा सा गड़बड़ कर रही। ठीक हो गया चलिए। जी। अब आपने मुझे बताना है इसका बाब। इसका बाब जो है हासबा की तरह होगा इसका बाब। जब आपके जहन में आ गया, मुफाइला, जी, हाँ मुफाइला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको हाँ यही जी, पहुंचाने लगी थी कि कैसे पहुंचना है। ठीक है, हाँ छोटा सा जी, सफर करना है। मुफाइला। जी जी, मुफाअला। अच्छा, इसमें पता मुफाइला कैसे है। पहुंचना है, आपने पहचान लिया ये हासबा जैसा है, अपने जहन में मुहासबा लाएं, मुहासबा से फिर आप मुफाअला पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये हमने जी इसलिए किया ये वाले टेबल। ये जो हमने एक एक टेबल किया ना, हम इसको सीधा सीधा फाअला युफाइलु फाइल मुफाइलुन मुफाइलुन मुफाअलतुन भी कर सकते थे, लेकिन हासबा अगर करेंगे ना, हासबा युहासिबु हासिब मुहासिब मुहासिब, इससे फटाफट जल्दी याद आता है कि हमने मुहासबा, मुहासबा से मुफाअला, फौरन पहुंच जाता है बंदा। ठीक है, और इसका जी कोड क्या जी, होगा? इसका कोड होगा हाँ, हाँ हाँ और प्लस, प्लस, हाँ प्लस। हाँ जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ प्लस, हाँ अच्छा, अलिफ। ठीक हो हाँ गया। अली, हाँ बन, हाँ कह दिया हाँ ना, हाँ हाँ। भी कह ले तो ठीक है, और इसके रूट हाँ लेटर जी, क्या होंगे? हाँ वो है हा जीम रा। हाँ जिंदा। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कौन सी सिस्टर आएंगी? अपने नाम बताते जाए, मुझे पता चल जाए कि ताकि सबकी बारी आ जाए और सबने करने टेबल। ठीक है, टेबल हमारे पास जी काफी मैं, है अल्हम्दुलिल्लाह। जी रुबीना था मेरा नाम, ठीक रुबीना हो गया जी, रबी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा जी अलग। असलमा, असलमा जैसा हमने कौन सा टेबल किया है? अरसला। अर्सला। अरसला। 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 चलो जी, अरसला के लिए कौन आ रहा है? जी मैं करूँ? कमर। जी, सिस्टर कमर। ठीक हो गया जी। अरसला, अरसलू, अरसल, अरसलता, अरसलतु, अरसलतुम, अरसलना, अरसलत, युरसिलु, युरसिलूना, तुरसिलु, उरसिलु, तुरसिलूना, नुरसिलु, हिया तुरसिलु, उरसिल, अर उरसिलु, अरसिल, अस्लिम, अरसिल। अरसिल, अरसिल, अरसिलु, ला, ला तुरसिल, ला तुरसिलु, अल्हम्दुलिल्लाह। मुरसिलुन, मुरसलुन, इरसालुन। इरसालु। अच्छा जी, आपने ना बड़े अच्छे तरीके से इसको कर लिया। एक गलती हो जाती है, सब इसको नोट कर लें, इसको लिख लें। अपना जो आपका पेज है ना, पेज नंबर 29 पे, इस पे आप लिख लें कि जब आप अस्लिम करेंगे तो आपने तस्लिम नहीं करना, ला तस्लिम नहीं करना। उसको याद कर लें, बार बार 4-5 मिनट बाद उसको रिपीट कर करके ला तुस्लिम। ठीक है, ये हम इसे ये नहीं कह सकते कि हम तो बड़ा हमें अच्छी तरह से याद हो गया, गलती नहीं हो सकती। गलती क्यों हो जाती? क्योंकि हम इसको रवानी में करते हैं अस्लिम अस्लिम, ला तुस्लिम है, ला तस्लिम नहीं इसको कर देना। सिस्टर आपने ठीक पढ़ा था, आपने गलत नहीं पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर आपका कोड क्या बन गया? इरसालुन है तो इफ़आलुन। इफ़आलुन। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया बाब। ठीक है, कोड क्या हुआ? असलमा पे तो अलिफ सीन और अलिफ प्लस का सा, सीन और प्लस। जा सीन। ठीक हो गया, और इसके रूट लेटर क्या होंगे? रा सीन लाम।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो 3 टेबल है ना शुरू वाले, अल्लामा, हासाबा और अस्लमा, इसमें क्या फर्क है? इसके मुदारे में पेश आती है, ठीक है, मुदारे में पेश है, ये खास बात है इसकी। ठीक है क्या? क्योंकि हमने जो QC1 से पढ़ने शुरू किए थे, सब में हमने जबर पढ़ी थी। 3 टेबल अल्लामा, हासाबा और अस्लमा, और एक हमारा जो होता है मजहूल, ये पेश से मुदारे शुरू होते हैं। ठीक हो गया जी। और मुदारे में ये होता है कि इसमें आप देखें कि युस्लिमु, युअल्लिमु, इसी तरह से युहासिबु, जेरें आ जाती है ना, जबकि मजहूल में जबर आती है, वो एक पहचान उससे भी अलग हो जाती है। वो जब हम मजहूल वाले उसी फॉर्म में सीखे करेंगे ना, तो उसमें फिर हम ये मजीद भी और उसको मजीद अलग करना सीख जाएंगे। हम पहचानेंगे कैसे कि कुरान मजीद पढ़ते हुए एक आयत में हमारे पास एक पेश वाला मुदारे आ गया, तो हम इसको पहचाने कैसे? 4 हमारे पास वजूहात होती हैं, 3 हमारे बाब है मजीद भी, और एक हमारा मजहूल है। मजहूल में जबर आती है, जो हमारा आइन कलमा होता है उसमें जबर आ जाती है। जबकि ये जितने भी हैं देखें, युअल्लिमु, इसी तरह से युस्लिमु, युहासिबु, और इन्हीं के अब ये चूंकि चले बात शुरू होगी मजहूल की, इसी का जब हम मजहूल बनाएंगे तो हम युस्लमु बना देंगे। अब ये जो जबर है ये हमें बता देगी कि ये मजहूल है, और कुछ बाकी जो हम हिंट लेंगे वो हम तर्जुमे से लेंगे। उसमें किया गया, मतलब उसकी मदद की गई, उसे खोला गया, उसमें तर्जुमा भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो फिर हमारे पेश वाले तीनों हो गए। इसके बाद है इख्तलाफा। इख्तलाफा जैसा हमने दूसरा जो टेबल था वो कौन सा किया था? इत्तखज़ा। 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 इत्तखज़ा में भी हमने समझ लिया था कि 2 हमजा थे, तो एक हमजा को हमने ता में बदल दिया था, क्योंकि एक था वो जो इख्तलाफा में देखा था हमने कि जब 2 हमजा थे तो उसको तखज़ा करने की बजाय हमने इसको एक हमजा को ता में बदल दिया, और उसको फिर ता 2 हो गई हमारे पास। जब ता 2 हो गई तो उसको तशदीद दे दी। इसको भी बहुत ज्यादा फिक्र से याद करने के बजाय टेबल को याद कर लेते हैं। ठीक है, इस तखज़ा को शुरू कर ले। कौन सी सिस्टर आएंगी? मैं करूं? मैं का नाम बताएं। कोमल। कोमल, ठीक हो गया, सिस्टर कोमल। इत्तखज़ा, ये इख्तलाफ पे है ना। इख्तलाफा जैसा, ठीक है। इत्तखज़ा, इत्तखज़ा, इत्तखज़ू, इत्तखज़ता, इत्तखज़तु, इत्तखज़तुम, इत्तखज़ना, इत्तखज़त, यत्तखिज़ु, यत्तखिज़ूना, तत्तखिज़ु, अत्तखिज़ु, तत्तखिज़ूना, नत्तखिज़ु, हिय तत्तखिज़ु, इत्तखिज़, इत्तखिज़ू, ला तत्तखिज़, ला तत्तखिज़ू, मुत्तखिज़ुन, मुत्तखज़ुन, इत्तिखाज़ुन। इत्तिखाज़ुन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, कोड। कोड अलिफ, खा, बाब, बाब, इफ्तिआल। इफ्तिआल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और रूट लेटर क्या होंगे? इसके रूट लेटर ता, खाजा, हमजा खाजा, सॉरी। ये आखाजा हमने QC2 में किया था ना, आखाजा, ये जी वही जी वाला जी आखाजा। जी, क्योंकि ये जो रूट होते हैं ना, ये होते हैं, ये काफी सारे सेम टेबल। रेड। ठीक है, ये ठीक आखाजा है, उसने लिया, उसने पकड़ा। अच्छा जी, ठीक है। अब आपने ना इसी तरह से बारी बारी करते ही जाए, एक के बाद एक सिस्टर आती जाए। रिपीट हम तब करेंगे जब सिस्टर आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब कोई और नहीं आएगा तो हम। सिस्टर समीरा, वो इधर लिस्ट लिखी हुई है, मैं बताती जाती हूँ। सिस्टर समीरा अब्दाल, सबसे ठीक पहले है, इनका हैंडल। चले सिस्टर समीरा से हम करवाते हैं इस्तग़फ़रा जैसा। फिर मैं आपको मजे की बात बताती हूँ इसमें। जी, इस्तग़फ़रा जैसा कौन सा टेबल है? इस्तकबरा। इस्तक़बरा। जी करूं?
आपने इसको करने से पहले मुझे बताना है, इसका पहले कोड बताएं। अलिफ सीन अलिफ प्लस प्लस, ठीक हो गया। जेर लगाएं या ना लगाएं, हमें पता है कि ये हमजा नहीं है, ठीक हो गया जी। इसके बाद है इसका बाब। बाब क्या बनेगा? इस्तिफआल इस्तिफआल। और इसके रूट लेटर क्या बनेंगे? काफ बा रा काफ बा रा। ये जो इस्तगफरा जैसे है ना, इसका इस्त जो है ना यही शुरू में था, बाकी जो इसके बच जाते हैं वही हमारे रूट लेटर होते हैं। ये आसान है, तो क्या थी, इस्तगफरा का टेबल करें। इस्तकबरा इस्तकबरू इस्तकबरता इस्तकबरतु इस्तकबरतुम इस्तकबरना इस्तकबरत यस्तकबिरु यस्तकबिरूना तस्तकबिरु अस्तकबिरु तस्तकबिरूना नस्तकबिरु हिया तस्तकबिरु इस्तकबिर इस्तकबिरु ला तस्तकबिरु मुस्तकबिरुन मुस्तकबरुन इस्तिकबारुन इस्तकबारुन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बारी मेरे पे आई थी जब हम QC3 की रिवीजन कर रहे थे। मैंने तो ये दो टेबल इतने मिक्स किए, मैं आधा टेबल में इस्तकबरा का कर रही थी और इसके बीच में मैं इस्तगफरा को बीच में मिक्स कर रही थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं समझती हूँ ये मेरी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इतनी रवानी से कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अपनी अब भी वो वाली जब देखती हूँ रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने बहुत गड़बड़ की और मैंने इसके रूट लेटर भी गैन फारा सोच के बताए थे, तो वो फिर पता चला ये तो मैं इस्तकबरा वाला टेबल कर रही थी। चलिए जी, अब इसके बाद है हमारा आसिया। ठीक है। सिस्टर आसिया आई है तदब्बरा के लिए। जी अच्छा जी, मैं तदब्बरा पे है चाहूंगी तवक्कल। तवक्कला। एक मिनट रुकिएगा, ये तवक्कला का टेबल करेंगे सिस्टर आसिया, जबकि तदब्बरा का टेबल मैं चाहती हूँ कि सिस्टर निघत परवेज। सिस्टर निघत है हमारे साथ? कोशिश करूंगी टूटी फूटी। कोशिश ही करनी है, ये हमारा टेस्ट थोड़ी हो रहा है। चलें, ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जहां कोई गलती हो तो उस गलती को निकाल दें। कीजिएगा। अजान हो रही है, जरा आपको आवाज नहीं आएगी समझ। चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं, पहले आसिया से तवक्कला का सुन लेते हैं, ठीक है? ठीक। तवक्कला तवक्कलु तवक्कला तवक्कलु तवक्कलता तवक्कलतु तवक्कलतुम तवक्कलना तवक्कलत यतवक्कलु यतवक्कलूना ततवक्कलु अतवक्कलु ततवक्कलूना नतवक्कलु हिया ततवक्कलु तवक्कल तवक्कलू ला ततवक्कल ला ततवक्कलू मुतवक्किलुन मुतवक्कलुन तवक्कुलुन तवक्कुलुन। अच्छा जी, अब इसके वो मुझे बता दें, कोड बता दें पहले। का कोड है ता दाल प्लस ठीक है, और बाद तफउलुन तफउलुन। और इसके रूट लेटर क्या होंगे? इसके रूट लेटर होंगे वाओ काफ लाम। क्योंकि इसमें एक ता वाओ ज्यादा है और एक तशदीद ज्यादा है, ठीक हो गया जी। इसी तरह से देखें, तवक्कला में एक ता ज्यादा है और एक ये जो लाम ज्यादा है, ठीक हो गया जी। ये आपके रूट लेटर भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जहाँ जितनी देर में अजान कंप्लीट होगी हम तफाउल। अच्छा जी, इस बात पे हमने तदारसा के साथ कौन सा किया है? तशाबहा। तशाबहा कौन करेगा? सिस्टर अफसा बताएंगी कौन करेगा? सिस्टर सानिया। जी सिस्टर सानिया, आप कीजिएगा। जी मिस। तशाबहा तशाबहु तशाबत्ता
तशाबहतु तशाबहता तशाबहता तशाबहतुम तशाबहत तशाबहता तशाबहतु तशाबहतुम तशाबहतना तशाबहत तशाबहना, ठीक हो गया। तशाबहत तशाबहत, यतशाबु आराम यतशाबुहु से सुकून से करें। यतशाबहु हाँ, आराम से जी सुकून से। यतशाबहु, यतशाबहुना तातशाबहु आतशाबहु तातशाबहुना नातशाबहु यतातशाबहु ठीक हो गया, ठीक है। तशाबह तशाबहु ला तशाबह ला ला तशाबहु ततशाबह, ला ला ततशाबह ला ततशाबहु मुताशाबिहुन मुतशाबिहुन, तशाबहुन तशाबहुन तशा अच्छा जी, तफाउल, तशाबुहुन, ठीक हो क्या? मैं आप सुना दूंगी हाँ जी, आप तदब्बर का। सुनाएंगे। हाँ, आप सुनाएंगे। पहले सिस्टर सानिया इसका कोड बता देंगी। कोड में स्टार दाल अलिफ और सात जमा जो आता है ठीक हो गया, तदारसा प्लस ये हो गया। और इसका हमने बाब क्या करना है? बाब तफाउल तदारुस से कौन सी आवाज आ रही है? तफाउल तफाउल, तफल्लु ठीक हो गया जी। और इसके जो रूट लेटर क्या होंगे? शा शीन बाहा सीन, बा और हाँ, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर निगहत प्लीज। जी फल्लु, ये इसका मादा है दाल बारा और बाब है तफ अल तफ तफाउल, ठीक हो गया, तफाउल। तफउल हाँ, तफ तफउल ठीक हो गया, और कोड है ता दाल प्लस। प्लस, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका माजी का तदब्बरा तदब्बरु तदब्बरतु तदब्बरता तदब्बरतु तदब्बरतुम तदब्बरना हिया तदब्बरत। तदब्बरत, ठीक हो गया। फेल मुजारा या तदब्बरु या तदब्बरूना तदब्बरु अतदब्बरु तदब्बरूना नतदब्बरु हिया तदब्बरु। अल्हम्दुलिल्लाह। फेल अमर तदब्बरु नहीं, तदब्बर, जबर फेल के अमर तदब्बरून तदब्बर ठीक है। और तदब्बरु नहीं, ला तदब्बर। रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। इसको हम साकिन करेंगे। कैसे? तदब्बर, तदब्बर ठीक है। तदब्बर, तदब्बरु तदब्बरू, ला ततदब्बर, ला ततदब्बरू। बरु मुतदब्बिर मुतदब्बरुन और मस्दर तदब्बुर। तदब्बर, अच्छा ये तीन एक जैसे है ना, जैसे हमने जन्ना का देखा था ना, ये उसी तरह से है। सबसे पहले तदब्बरा, फिर तदब्बर, फिर इसके बाद तदब्बुर। ठीक है, जैसे तदब्बुरुन कर लेते ताकि ये जैसे हमने किया था जन्नुन, ठीक है। जो एंड वाला है वो पेश वाला है। फेल अमर का पहला सीगा कैसे बोलेंगे? तदब्बर, तदब्बर तदब्बर करना, तदब्बर। ठीक है। अच्छा तदब्बर कर, जिसको हम कहते हैं तदब्बर कर, ठीक है। इसमें हाँ गौर जी, फिक्र कर। तदब्बर। और जो हम अच्छा तदब्बुर करते हैं वो हम कहते हैं कुरान मजीद में तदब्बुर करें, ठीक है। वो जी, हमारा हो जाता है काम, ठीक है। काम का नाम है। काम हम क्या करते हैं? तदब्बुर करना। जब किसी को हुक्म देना है, गौर फिक्र कर, तदब्बर, तदब्बरू, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारा एक टेबल है इनक़लबा। सिस्टर जी नूरीन एक सवाल पूछ लूं यहाँ पे। जी जी।
सवाल में भी लंबा हो जाए, लेकिन एंड पे मैं यहाँ पढ़ी हूँ इसलिए मैं अभी पूछना चाह रही हूँ कि ना तवक्कला हमने पढ़ा, उसमें वाव जो था वो था हमारा कमजोर हर्फ, ठीक है। लेकिन उसे हमने अभी इस ये जो हमने सेहतमंद पढ़ रहे हैं उन्हीं में पढ़ लिया। फिर हमने एक लफ्ज था जब वाअदा, वाअदा जब पढ़ा तो आने हमने लगी। 40 रातों का वादा किया, तो उसमें ये हमने पढ़ा, तो इसके भी ना कोड जो है ना इसका वो लिखा हुआ है हासाबा पे है ये, जबकि ये भी वाव जो है एक कमजोर हर्फ आता है इसमें। तो ये मुझे कंफ्यूजन है, अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि इसको ये अब अच्छा। क्योंकि कमजोर वाले तो अब हम अभी पढ़ना शुरू किया ना हमने कमजोर ठीक हर्फ है, वाले। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने सबसे पहले याद रखनी है, जब भी आपको किसी भी टेबल कोई भी हो, चाहे वो आपको QC1 वाला सेहतमंद हो, चाहे आपको QC2 वाला कमजोर आ जाए, या QC3 वाला मजीद भी, जब आपको पूछा जाए कि ये जो हमारा फेल हमारे सामने है ये कमजोर है या सेहतमंद है, आपने क्या करना, आपने इसके रूट लेटर पर जाना है। अब रूट लेटर के हिसाब से ये क्या है, कमजोर। ये कमजोर है। ठीक हो गया जी, बस बात खत्म, इसको हमने कमजोर में लेके आना है। अब ये वल्ला वाले में उन टेबल्स में नादा में क्यों नहीं गया, नादा में ये इसलिए नहीं गया, ये जो वाव है ये आ गया हमारा हा की जगह पे। ठीक है, और इससे ये था कि फर्क कोई नहीं पड़ा। ठीक है, इससे अच्छा। बिल्कुल टेबल पे आप देखिए कहीं कोई हमें हरकत ना गिरानी पड़ी ना बढ़ानी पड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए इसमें ये जो रूट लेटर में कमजोर शुरू में आ गया ना, अब हमने तीन तरह के पढ़े थे, शुरू में, आखिर में, दरमियान में कमजोर लेटर। अब जब हमने जी। किया था वहाबा, वहाबा में भी हमने देखा था कि वाओ हा और बा, कमजोर वाली बात उसमें उस तरह से नजर नहीं आई थी कि जैसे उसमें कोई तब्दीली करनी पड़ती। हमने फतहा पे किया, वो पूरा का पूरा फतहा पे पूरा उतरता गया, थोड़ी बहुत तब्दीली जो आ जाती थी वो आ जाती थी पहले अमर में जाके। तो वअदाहु या वाओ काफ लाम से तवक्कला हो, इसमें ना एंड जो है वो नहीं बदल रहा ना, इसका मतलब है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। जबकि आप देखें है तो तदब्बरा ही, लेकिन जब स्वल्ला है तो वो एंड पे ये जो या है वो हमारे पास एक लफ्ज कम हो जाता है ना, यहाँ पर हमारे पास लफ्ज कम नहीं हो रहा, इसलिए ये रहेंगे तो कमजोर, लेकिन इनमें इसको हम उस कैटेगरी में नहीं डालेंगे कि ये इसका हम बा भी कह दे नादा है। ठीक है, नादा के लिए हमें इसका पूरा वजन आवाज वो वाली चाहिए। ठीक है क्या, ठीक। अच्छी से समझ आ गई? मेरा ख्याल है यहाँ पर जी। हमने बेटा ये तवक्कल अभी कमजोरी है, हाँ एक तवक्कल कमजोर। अभी कमजोर। ठीक है, अभी हम कर लेते जी हैं ब्रेक कर लेते हैं नमाज की, उसके बाद हम शुरू करेंगे इनकलाबा से, इनकलाबा करके फिर हमने ये जो कमजोर है उनको ऐसा करेंगे कि दो दो लोगों से करवाएंगे। ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से हमारे इसमें बार बार रिपीटेशन हो जाए, ताकि वो अच्छी तरह से याद हो जाए, फिर उसकी जो तब्दीलियां उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम ऐसा कर लेते हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आजान शुरू हो गई है, हम ऐसा करते हैं 5:50 पे आ जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी मैं इधर देख लेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा हुआ था। लास्ट तो सिस्टर ने किया था तशाबह, और सिस्टर ने कहा कि एक सिस्टर ने ये पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो भी आपको मुश्किल लग रहा है ना, आप पहले गहरी सांस लें। वो जो हमने कहा था ना R10S लाउड वाला कुछ एक हमने फॉर्मूला किया था, गहरी सांस ले, 10 सेकंड तक सब कुछ भूल जाएं कि मैंने क्या हांडी पकानी थी, क्या करना था, सारे कामों को छोड़ के आराम से पढ़े। तशाबहा तशाबहु, तशाबहत तशाबहतु, तशाबहतुम तशाबहना, तशाबहत, यतशाबहु यतशाबहुना, ततशाबहु अतशाबहु, ततशाबहुना नतशाबहु, और हिया ततशाबहु। इसके बाद तशाबह तशाबहु ला ततशाबह ला ततशाबहु, मुतशाबिहुन। अब चूंकि इसका जो है ना फर्क नहीं पड़ता ना, यकसा होगा अगर कोई
तो उसका मफऊल पे किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे डैश, इसके बाद तशाबुहुन। ठीक हो गया। जब आप आराम से पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह पढ़ा भी जाएगा, और इसके जो जेर जबर पेश शद मद वो चेंज भी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लें, गहरी सांस ले लें, अच्छा, हर बुक चीज को भूल के में सिर्फ दिया हुआ है उन्होंने मफूल जो है ना। हाँ, अगर उसमें दिया भी हुआ है तो ठीक है, सिस्टर ग्रामेटिकली समझ कहते हैं कि ठीक है, लेकिन यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें वो वाला मसला भी नहीं है ना कि इसका माना वो वाला होगा या ने वाला होगा, तो मजीद ही में ये भी चीज नहीं होती है, तो ये कि इसका यूज नहीं होता। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं इनक़लाबा। कौन सी सिस्टर करेंगी? इसका हमने करना है जी। इंतलक़ा। जी, 2 हैंड रेज हैं। सिस्टर समिया, सिस्टर जवेरिया, सिस्टर कोमल। जिसने अभी तक नहीं किया वो कर ले। कौन सी सिस्टर हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया? मैंने नहीं किया मैम। चलें, आप मैं का नाम बता के कर लें। जवेरिया। जवेरिया, ठीक हो गया। इनकलबा। इनक़लाबा जैसा हमने किया था इनतलक़ा। अच्छा जी, तो इन तलका, इन तलकू, इन तलक, इन तलकता, इन तलकतू, इन तलकतुम, इन तलकना, इन तलकत, यंतलिकू, यंतलिकूना, तंतलिकू, अंतलिकू, तंतलिकूना, नंतलिकू, हिय तंतलिकू, इन इन तलक, इंतलिक, इन तलिक, इन तलिकू, ला तंतलिक, ला तंतलिकू, मुंतलिक, मुंतलक, इंतलाक, इंतिलाक, इनक़िलाब, इंतिलाक। इंतिलाक। मुझे लगता है ये हमने लिखा भी नहीं है, या इनफ़िआल लिखा था, इनफ़िआल लिखा था, ताकि अच्छा। अब कोई एक सिस्टर मुझे वो वाली छोटी सी जो फ्रेज एक पोएम सी है याद हमने की, वो एक दफा सुनाएं, ताकि उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने कमजोर वाले पे। तालीम और मुहासबा वाली। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इससे आगे, इससे आगे भी था। हाँ, इसलिए तदब्बुर कीजिए, एक दूसरे तदब्बुर और तदारस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब इनकिलाब बेहतर हो। बेहतर हो इनकिलाब। इससे ये होगा कि ये जो आगे वाले मस्तर है ना, ये भी हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो तदब्बुर याद हो जाएगा, तवक्कुल याद हो जाएगा, इनक़िलाब याद हो जाएगा। तो हमें इसका मतलब है तफ़अुल, तफ़ाउल और इनक़िलाब से इंफ़िआल याद हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर ये हमारे जो थे सेहतमंद वाले मजीद थी, ये पूरे हो गए। मैं एक मरतबा इसको कंफर्म भी करती हूँ बुक से कि ये हमारे अगर सारे कंप्लीट हो गए तो हम उस पे आ जाते हैं कमजोर वाले पे। ठीक हो गया जी। इसमें हमने करना है वल्ला नादा अकामा। अकामा जैसा हमने और आधा। ठीक हो गया जी। इसको यहाँ भी हम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारा फेल आ जाएगा, उसके बाद हमारा बाब आ जाएगा, इसके बाद हमारा कोड आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा मादा। ठीक हो गया जी। फेल हमने किया हुआ है वल्ला। अब वल्ला की तरह से हमने किया है नज्जा। जी, नज्जा कौन करेगा? मैं करूं? जी जी कीजिएगा। नज्जा
नज्जऊ, नज्जैता, नज्जैतु, नज्जैतुम, नज्जैना, नज्जत, नज्जत ठीक हो गया। युनज्जी, युनज्जी, युनज्जूना, तुनज्जी, उनज्जी, तुनज्जूना, नुनज्जी, हिया तुनज्जी, नज्जी, नज्जू, ला तुनज्जी, ला तुनज्जू, मुनज्जिन, मुनज्जन, तंजियतुन। तंजियतुन। अच्छा जी, ये जो हमारे ये वाले टेबल कमजोर वाले शुरू होते हैं ना, इसमें जब हमने इसम फाइल और इसम मफऊल बनाने हैं ना, हमने कहा है मुनज्जिन, ये ठीक है। जब हमने मुनज्जन कहना है ना, तो हमने ये या वापस लानी है। ठीक हो गया? यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है। ठीक हो गया? ये जो कमजोर बनाने, इसमें आपने याद रखनी है ये बात। जब आप टेबल इसमें से सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है आपको मुनज्जन इस तरह से दे दिया जाए, उसके ऊपर जीम के ऊपर 2 जबर डाल दीजिए। हाँ, एक और तरीका भी होता है इसको लिखने का। लेकिन वो जो बुक में लिखा हुआ है उसमें जीम अलिफ लिखा हुआ है। वो गलती है, वही बताने लगती, वो गलती है। ठीक है, ये इसी तरह से या ही आएगी, वो ठीक। प्रिंटिंग में मिस प्रिंट हुआ हुआ। ठीक है, अब नज्जा जो है, इसका बाब बताइए मुझे। वाओ लाम तशदीद वल्ला वाला होगा ना ये, वो वाओ होगा लाम। हमारा कोड होगा। ठीक है, वो कोड है। बाब क्या होगा? बाब, एक बाब भी तो हमने रखा है ना। तौलिया, बाब तफईल, बाब तफईल, बाब तफईल। ठीक है, कमजोर पे हमने बाब तफईल, बदलने। जैसे आप इसकी याद रखिए, हमने कहा था बाब फतहा, हमने बाब ये नहीं कहा था कि हमने बाब हदा कह दिया हो। ठीक है, जैसे हमने द्वाराबा था तो हमने कहा बाब द्वाराबा है, बाब को हदा नहीं कहा, हमने कोड हदा कहा था। ठीक है, जब हमने कहा फतह तो हमने कहा कि कोड वहाबा है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारा बाब ही वहाबा हो गया। बिल्कुल उसी तरह से जो बाब है वो तफईल ही रहेगा। और मादा क्या हो जाएगा? मादा हमने इससे पहले भी बात की थी, ये अल्लामा वाला आएगा ना तफईल, हाँ जी, ये नून अल्लामा जीम। की तरह। ठीक हो गया। आप इसको यूं कह सकते हैं कि ये जो था मेन जो था ना, ये अल्लामा से निकला था। अल्लामा जैसा कमजोर था वल्ला, अब वल्ला के जैसा। अब इसमें जितने भी आ जाए वल्ला जैसे कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज लिखे हैं ना, हमारा मेन बाब क्या रहेगा? बाब तफईल। कोड क्या बन जाएगा? वाओ नाम प्लस, और मादा उसके हिसाब से बदलता रहेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, नज्जा हमारा हो गया। और वल्ला भी कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े से चेंज है ना, तो वल्ला वाला टेबल भी करते हैं, पूरा टेबल वल्ला। कोई और कर वल्ला, वल्लौ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना, हिया वलत, वल्लत। ठीक है, लाम को 2 वल्लत, दफा पढ़ेंगे। ठीक है, वल्लत, युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली, तुवल्ली, हिया तुवल्ली। अच्छा, अब अमर, वल्लुन, ला, अमर, हमने अमर, अमर हमने मुदारे की तरह का उसमें से कट कुट करके जो बनाया था ना, उसमें से बनाना है। अमर ज्यादातर मजजूम होते हैं। फिर वल, अल्लिम पे ले जाएं, अल्लिम। वल्लिन, हाँ, वल्लिन वल, नहीं, वल्ली बस, क्योंकि हमारे पास वहां पे तो वल, मीम है ना, यहाँ पर हमारे पास जी, जो जा है वो बस कमजोर थी तो खत्म हो गई। अच्छा, देखिए, वल, वल्लौ, वल्ली। ला तु वल, ये जो याद ना, ये उड़ गई है। ठीक है, वल्ली। वल्ली, वल्लौ, लव, लव क्यों कहा आपने? वल,
फिर कैसे क्या आएगा? वल्लू। वल ये वल्लू हाँ, वो हम सिर्फ जबर की सूरत में करते हैं, ठीक है। हमारे पास जबर नहीं है यहाँ पर, हमारे पास जेर है, जेर होगी तो पेश आ जाएगी, वल्लू ठीक है। वल्लू ला ला तुवल्ली ला तुवल्लू मुवल्लिन मुवल्लन मुवल्लन। मुवल्लन। देखा, ये मैं भूल जाती हूँ। तो तुवल्लिया तौलियतुन। तौलिया। अच्छा, इसका पता क्या करना है, सबने ये टेबल सुनाना है, ठीक है। ग्रुप में आपने सबने ये टेबल, वल्ला और नज्जा, ये शुरू है ना, शुरू वाला टेबल, पहला टेबल पक्का हो जाएगा ना, अगली हमारे कमजोर वाले सारे पक्के होते जाएंगे। अब इसको मजीद जब आप अपने जहन में लाते हैं कि अगर इसमें पेश आनी है या इसमें जबर आनी है, हदा के टेबल पे चले जाएं। हदा का टेबल सबको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। जब हमने कहा था हदा हदऊ, ठीक है, वल्ला वल्लू, उसके बाद हमने कहा यहदी यहदूना, युवल्ली युवल्लूना, उसके बाद हमने कहा इहदी वल्ली, ठीक है, इहदू, इसके बाद हमने इहदू कहा था, इहदऊ नहीं कहा था, ठीक है। अब वो जो इहदू था ना, उसी से वल्ली वल्लू, ला तू वल्ली ला तू वल्लू, ठीक है। वो जो बनता है ना, वो जो जबर, वो जबर की सूरत में ही बनती है। जब जबर आएगी तो फिर उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे हमने कहा था तदब्बर, ठीक है, तदब्बर तदब्बरू, ला ततदब्बर ला ततदब्बरू, ठीक हो गया। इसमें ये कि एक ही जेर आती है, वो जेर कहाँ पे आती है, वो जेर हमारी आती है इसम फाइल पे, तदब्बरा वाले पे, तदब्बरा और तफा, जो तदारसा, ठीक है। ये जो दो टेबल है ये थोड़े से चेंज है। बाकी ये जो टेबल हमारे यहाँ नज्जा है, इसी तरह से वो वल्ला है, ये टेबल हमारे हदा जैसे मिलते जुलते हैं, ठीक हो क्या। अच्छा जी, इसके बाद हमारा टेबल था नादा। नादा जैसा मिलता जुलता कौन सा टेबल हमने किया था? लाका। मेरा एक क्वेश्चन है, जी, ये नज्जा के रूट लेटर्स बता दें दोबारा, ये किस तरह हैं? ये असल में था नज्जू, ठीक है। अब नज्जू वाला हमने वाव वाला कोई टेबल नहीं किया। अब इसको जब इस वजन पे पूरा करना है, वजन पे पूरा करने के लिए वाव और या ये आपस में एक दूसरे के साथ बदलते भी रहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि कमजोर अफाल कैसे काम करते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक चेन बन जाते हैं। जहां वाव की जरूरत होगी वाव आ जाएगा, जहां या की जरूरत होगी वाव खुद को या में बदल लेगा, ठीक है, वो उसकी जगह ले लेगा। बस अभी आप इतना इसका सिंपल सा ये याद रखें, क्योंकि हमने इसको वल्ला पे उतारना है ना, तो वल्ला पे उतारने के लिए नज्जू नहीं उतर सकता, तो ठीक है। मैम वल्ला के रूट लेटर वाव लाम ये हैं, हाँ तो जी, इसके रूट लेटर नून जीम वाव हैं, हाँ तो जी, फिर ऐसे क्यों वल्लऊ क्यों नहीं है वो? रूट लेटर चेंज हो सकते हैं, रूट लेटर मसला नहीं है, रूट लेटर चेंज हो सकते हैं। हमने कहा था इख्तलाफा, क्या थे उसके रूट लेटर? उसके रूट लेटर थे खा, लाम और फा। जबकि हमने खलाफा। इत्तखज़ा, उसके क्या है, उसमें हमजा खा और जाल है। हम फिर ये कहें कि इसके रूट लेटर इससे बिल्कुल मिलते जुलते क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं कि वो लफ्ज ही चेंज है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, इस बात को ठीक लिख है लें मैम। अपने पास। जैसे हमने कहा था रौदिया, बड़ा अरसा मैं भी यही समझती रही कि रौदिया के रूट लेटर रौ, दौद और या हैं, लेकिन वो पता चलता है कि रौ, दौद और वाव है, क्योंकि सिर्फ ये एक टेबल नहीं है ना, ये और टेबल भी बनते हैं। सिर्फ इस पे ये एक, जैसे नज्जू है, इसका नज्जा नहीं बना, इसके और भी और अबवाब पर भी ये उतर आते हैं ना, तो उसमें फिर ये रूट लेटर पूरे पूरे बराबर आ जाते हैं, फिर ये मसला नहीं होता। ये मसला सिर्फ यहाँ होता है जहां पर ये इनके वजन तो एक जैसे हैं। अब देखिए, इनका बाब एक जैसा, इनका कोड एक जैसा, मादा चेंज है। और मादा हमने QC1 से कहा है कि मादा याद करना पड़ेगा, क्योंकि मादा से लफ्ज की बेस उठाते हैं ना, तो मादा याद करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब यस मैम। लाका के लिए कौन आएगा? मैं करूं?
कि मैं का नाम भी बताया करें ना, फिर अच्छा लगता है। सामिया। सामिया, ठीक। लाका, लाकौ, लाकैता, लाकैतु, लाकैतुम, लाकैना, हिया लाकत। युलाकी, युलाकूना, तुलाकी, उलाकी, तुलाकूना, नुलाकी, हिया तुलाकी। लाकी, लाकू, ला तुलाकी, ला तुलाकू, मुलाकिन, मुलाकन, मुलाकातुन। मुलाकातुन, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो मेन टेबल है ना नादा, वो भी कीजिए। अच्छा पहले आप मुझे बताएंगी सामिया, इसका हम क्या लिखेंगे बाब? मुफ़ाअला। मुफ़ाअला। आपने देखा कि इसमें चेंज भी नहीं हुआ, जैसे जी। तफ़ईल से वो बन गया था ना, चेंज हो गया था। अच्छा जी, और इसका हम कोड क्या लिखेंगे? नून अलिफ प्लस। प्लस। और इसके रूट लेटर क्या होंगे? लाम, कॉफ, वाव। सोच लें। लाम, कॉफ, या। हाँ जी। अच्छा जी, अब नादा का टेबल पे करें, उसके बाद फिर एक और अहम बात इसकी हम करते हैं। नादा का टेबल ये कैसे पता चलता है कि इसमें या आएगा या वाव आएगा, या ये लाजमी याद कर लेंगे, बस इसको याद कर लें। ठीक है, ये रूट लेटर आपके पास लिखे हुए हैं, इसको आप याद कर लें। सही है। और अगर नहीं लिखे हुए तो ग्रुप में बताइएगा, हम जिस चीज के जिसमें कंफ्यूजन होगी वो हम उसमें ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, इस पे पूरा हम वो भी कर सकते हैं, एक असाइनमेंट बना के भी कर सकते हैं ना, ताकि ये याद हो जी, जाए। वो किसी सिस्टर ने उसने शेयर की हुई है, वो जो किसी स्टूडेंट ने बनाई हुई है, उसमें सारा लिखा हुआ है, सारे टेबल्स हैं उसपे। अच्छा, वो जो गाइड थी, जी कंपाइल्ड है वो सारा। अच्छा उसमें एक सारे और चीज देखिएगा, उसमें ना हो सकता है सारी बात है, वो जैसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम मैं आप जब इस दौर से गुजर रहे थे तब बनाई होती है ना, उसमें अगर छोटी मोटी जी गलतियां हो ना, तो वो फिर उसको थोड़ा सा खुद ठीक कर लिया करें, क्योंकि वो स्टूडेंट जब हम होते हैं ना, हम हमारी सोच थोड़ी सी चेंज होती है, हम थोड़ा सा और तरह जी से सोच बिल्कुल। रहे थे, जैसे अभी सिस्टर ने कहा कि ये क्यों है, तब हम क्यों पे फंसे हुए होते हैं ना, तो वो अक्सर उसी तरह से वो क्यों में ही बनाई हुई होती है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा अगर चेंज करना पड़े तो उसको खुद अपने पास कर लिया करें। तो आपको लगे कि ये गलत लग रहा है, आप स्क्रीनशॉट भेजें, मुझे भेज दें, हफ्सा को भेज दें, ग्रुप में भेज दें, अक्सा को भेज दें, तो ये कि उसमें ये हो जाएगा कि चलें आपको वो फिर हम दोबारा से ठीक करके बता देंगे, आप अपने पास उसको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक हो गया? अब नादा का कर ले, ताकि हम अगली क्लास से पहले पहले फ्री भी हो जाएं। इसके बाद एक और नादा का मैं लूं? जी कीजिएगा। नादा, नादौ, नादैता, नादैतु, नादैतुम, नादैना, हिया नादत। युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, हिया तुनादी। ना 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 नादिन, नादी, 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 नादू, ला तुनादी, ला तुनादू, मुनादिन, मुनादन, मुना मुनाद मुनादतन। मुनादतन। अब जब आपने ये मुनादतन लिखना है ना, तो आपने ये एक अलिफ भी लगाना है बीच में, मुनादातन। ठीक है? ये अलिफ पता है क्यों लगाना है? ये हमने इसका वजन भी बराबर करना है ना, ताकि ये पूरा पूरा मुलाका। इसका वजन, इसके लिए मुलाका याद रख लें, फिर याद रहेगा जब हमने मुनादा लिखना है तो फिर उसमें एक अलिफ हमने लगाना है। ठीक है, ये इसके पूरे पूरे जो अल्फाज है ना, ये इसको हमने इसी तरह से याद रखना है। कुछ अल्फाज ऐसे जैसे मुलाका में हमें पता ही है कि ये अलिफ नहीं लगाएंगे तो मुलक्का हो जाएगा, तो वो एक अजीब सा लफ्ज बन जाएगा ना, तो इसके लिए हम मुलाका को याद रख के मुनादा, इसको ऐसे याद रख लें। ये छोटे छोटे तो मैम तनवीन का मस्दर में तनवीन का कोई इशू तो नहीं है? जैसे कि इसम फाइल में हमने 2 ज़ेरों की तनवीन ली है, इसमें मफूल में 2 ज़बर की, तो मस्दर में तो हम तनवीन 2 पेश की तनवीन ले रहे हैं ना? 2 पेश की भी ले सकते हैं, 2 ज़ेर की भी, 2 मुनादा, 3 मुनादा, तन मुनादा, तुन, किसी भी तरह की ले सकते हैं। कुछ टेबल आएंगे उसमें ये होगा कि उसमें हम तनवीन सिर्फ ज़ेर वाली ले लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि जिनमें फर्क पड़ता है, इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें आप चाहे
दो जबर लगा लें, दो जेर लगा लें, दो पेश इसम मस्दर में, ठीक है। जबकि हमने जो ये इसम फाइल है प्रोनाउंसिएशन पे होता है ना? इसमें भी हो जाता है, और बाज़ दफा इससे थोड़ा सा आपको जब आप अगले अगले कोर्सेज में जाएंगे ना, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है हमारे जुमलों को, ठीक हो गया। क्योंकि अभी तो हम ये सिर्फ जो कर रहे हैं अफाल वगैरह कर रहे हैं ना, अभी हमने इनको इस तरह से भी सीखना है कि जो कुरान पाक की एक आयत है, इसमें जो बात करने वाला कौन है, किसको बात की जा रही, उस सारी चीजों में भी ये जेरों जबरों और ये पेश वगैरह जज्म का फर्क पड़ता है। कुछ चीजें वो हमने सब्जेक्ट इंशाल्लाह और किसी और ऑब्जेक्ट। में कंप्लीट कर लेनी, उससे हमें काफी ज्यादा हमें उसमें भी समझ आ जाएगी कि जो एंडिंग इसकी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी याद करने के लिए हम दो पेश वाली ज्यादातर यूज कर रहे थे, आसान है। और वैसे भी जो जितने भी हमारे होंगे ना अस्मा होते हैं या अफआल होते हैं, उनकी जो असली जो हालत होती है, असली वो होती है पेश वाली, इसलिए पेश वाला ही हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक हो गया। बाकी जैसे मुंजिन है, उसको आपने मुंजन नहीं करना, मुंजुन नहीं करना, ये हमने इसी तरह से पढ़े हैं इसम फाइल, इसको इसी तरह से मुंजन, उसको हमने उसी तरह से करना है। यहाँ बदलेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मुंजिन को दो जबर लगा देंगे तो वो फिर इसम मफूल पे बन जाएगा ना, उस पे चला जाएगा। अच्छा जी, लाका के बाद एक और हमने टेबल किया अकामा, अकामा जैसा हमने किया औरादा, औरादा इसका मस्तक। अच्छा जी, इसका हमने कर लिया वो, ठीक है ना, इसका हो गया। और नादा, नादा के रूट लेटर क्या थे? नून नून दाल या या। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब औरादा के लिए कौन आ रहा है? जी मैं कर लूं, रुबीना। कर ले। अरादा, अरादू, अरत्ता, अरत्तु, अरत्तुम, अरदना और अरादत। ठीक हो गया। युरीदु, युरीदूना, तरीदु, अरीदु। ऐसा है ना, असलमा में पेश आई थी, यहाँ पर भी पेश आएगी, युस्लिमू में पेश आई थी, युरीदू में भी पेश आई। सॉरी, हाँ पेश आएगी, ठीक है, तुरीदु आएगा, ठीक है ठीक है। तुरीदु और उरीदु, तुरीदूना, नुरीदु और हिया तुरीदु। आगे फिर अमर, अरिद, अरीदु, ला तरिद, ला तरीदु, ला तुस्लिम, मुरी ला तुस्लिम पेश, ला तुरिद, ला तुरिद, ठीक है। ला तुरिद, ला तुरीदु, मुरीदुन और मुरादुन और इरादतुन। इरादतुन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारे एक टेबल कंप्लीट हुए ना, कोई अकामा का भी कर ले। एक्सक्यूज मी, ये अरादा से अरादऊ होगा या अरादू होगा? अरादू होगा। वो जहाँ पर कमजोर आते हैं ना, यहाँ पर कमजोर नहीं है कुछ भी, ये आप इसको इस तरह से जी समझे जैसे था फतहा, ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क कहाँ पड़ा था, जब तो हमारे पास कमजोर आया था, क्या कमजोर इसके की रूट जो लेटर्स पे वो माना रखती है, ठीक है। कमजोर जहाँ पे आता है ना, वहां पे फर्क पड़ता है। वैसे हमारा अरादा से अरादू ही होगा। ठीक है। अकामा का कर तो लीजिए कोई। इसके रूट लेटर्स क्या होंगे? रा, अलिफ, दा। कभी इसके रूट लेटर पता है हम कैसे वाव, पहचानेंगे? रा, सबसे पहले दाल, वाव। रा, वाव और दाल। इसके मैं बोलो। आपको आसान तरीका बताती, पहले आप अकामा का करें, फिर इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। मैं करूं जवेरिया? अकामा, अकामू, अकमता, अकमतू, अकमतुम, अकमना, अकामत, अकमत, युकीमू, अकामत, अकामत, अकामत अकामत, इस्लाम में अकामत जो होती है, ठीक है। हाँ जी, अकामत, युकीमू, युकीमूना, तुकीमू, उकीमू, तुकीमूना, नुकीमू, हिया तुकीमू, आकिम, अकीमू, अकीमू, ला तुकिम, ला तुकिम, ला तुकीमू, मुकीमुन, मुकीमुन, मुकामुन, मुकामुन, इकामतुन।
इकामतुन, ठीक हो गया जी, इकामत। अच्छा जी, अब ये जो है ना, अकीम से अकीमू, अकीमुस्सला को याद रख ले, ठीक है, फिर आपको ये गड़बड़ नहीं होगी। जब आपको अकीमू याद हो गया, आपको अरीदू भी याद हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो था ना, इसके रूट लेटर वो मैं आपको समझाने लगी थी। अकामा जैसा हमने एक कमजोर लेटर QC2 में भी पढ़ा था। कामा कामा, कामा के रूट लेटर क्या थे? कॉफ वाव मीम बस यही रूट लेटर अकामा के हैं, और आधा इससे मिलता जुलता है, उसके रूट लेटर भी यही बन जाएंगे। और एक मजे की बात बताती हूँ, ये हम इसी तरह से कर रहे होते, करते 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 फिर एक्सेप्शंस आ जाती हैं। हमारा भी एक टेबल की QC6 में आया था, वो इसी पैटर्न पे था, अकामा पे, और उस पे बिल्कुल ये रूट लेटर चेंज हो गए थे। तो क्या करना है, एक अपनी जहन की एक खिड़की खुली रखनी, एक्सेप्शंस आती रहेंगी, तो हम उनको साथ साथ देखते रहेंगे। ज्यादातर मतलब अगर आपके पास 90 आपके पास अफाल है, तो उसमें से आप समझ लें कि 88 जो होंगे ना, उनके रूट लेटर मिलते जुलते ही होंगे। कुछ दो तरह इस तरह के आ जाएंगे कि उनके रूट लेटर आपको हैरान कर देंगे। उसमें वजह ये होती है, वो उनकी एक असली हालत होती है, लेकिन एक होती है उसके बाद इस्तेमाल वाली। अब ये जो इस्तेमाल वाली होती है, वही लिखी जाती है, वही पढ़ी जाती है। तो ज्यादातर यही होगा कि कौमा के अपने रूट लेटर जहन में रखिए। अभी हमने किया कौमा से अकामा, कामा वो खड़ा हुआ, अकामा उसने खड़ा किया, ठीक है। अभी इस तरह का हम एक और टेबल पढ़ेंगे, इस्तकामा। तो चाहे कामा हो, अकामा हो, इस्तकामा हो, रूट लेटर काफ वाओ मीम ही रहेंगे, ठीक हो गया। इस इनको ये इस तरह से हम याद रख लेते हैं कि ये जो हमजा है, ये कौन सा है, ये असलमा वाला हमजा है, ठीक है, ये असलमा वाला हमजा आ गया, ये वाला। और ये जो है कौमा, ये जो है ये हमारा ये जो कमजोर वाला था, ये उसी तरह से वो वाला अलिफ है, जिसको हम कहते हैं कि ये रूट लेटर का हिस्सा नहीं हो सकता। ये या तो या की बदली हुई शक्ल है, या वाव की बदली हुई शक्ल है। हमने देखा था कामा या कूमू, ठीक है, या कूलू की तरह, हमने इसका या कीमू नहीं किया था तो वहां पर। अब उससे हमें पता चल जाता है कि जो हम शुरू वाले टेबल देखें, उससे ये थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि पेश है, तो पेश ने वाव मांगी थी। तो इस तरह से भी रूट लेटर को थोड़ा सा पहचानना आसान हो जाता है। ज्यादातर शुरू के जो कोर्सेज होते हैं, तकरीबन 4 कोर्सेज में आपको काफी सारे रूट्स याद करने पड़ते हैं। उसके बाद तकरीबन वही अल्फाज रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे एक पूरा टेबल है, उसमें से कुछ कहीं पर एक सीगा आ गया, कहीं दूसरा सीगा आ गया, कहीं आप समझ लें कि फतहा पर आने वाला टेबल आपके मजीद फीही में भी आ गया, मजीद फीही में आ गया, वो सब कुछ बदल गया, लेकिन रूट वही रहेंगे। इसका मतलब है कि हमने तकरीबन QC4 करते करते अपने 98% अल्फाज समझ लेने हैं, उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा जब आप QC4 करके 5 में जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। ये अभी थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बार बार की प्रैक्टिस इंशाल्लाह इसे आसान करेगी। यहाँ पर हमारा ये हिस्सा कंप्लीट हुआ, ठीक हो गया। अच्छा अब मैम मैं आपको जरा अरादा की माजी पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि मैंने सही बोल रही हूँ। जी सुनाइए। अरादा, अरादू, अरदता, अरदतु, अरदतुम, अरदना। इसमें ता 2 दफा तो नहीं आएगा ना, और दाल की आवाज आएगी ना? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो एक जज़म है, इसको हमने क्या करना है, हजम, ठीक है। इसे हमने यानी कि नहीं पढ़ना, अरत्ता अरत्तुता की आवाज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दाल को खत्म कर देंगे, हम कहेंगे अरादा अरादू, अरत्ता अरत्तु, अरत्तुम, अरदना। 3 हमारे पास सीगत हैं, अरत्ता अरत्तु, अरत्तुम। इसमें हम जज़म को हजम करते हुए उस लफ्ज को गायब कर देते हैं, और हम जो रॉ के बाद सीधे ता पढ़ लेते हैं।
और ये तशदीद की जरूरत हमें होती है क्योंकि हमें जो गैर अरबी लोग हैं ना, अजमी लोग, इन्हें जरूरत पड़ती है तशदीद की ताकि पता चल जाए, क्योंकि जो अरबी लोग उनको तो पता है कि दाल और ता उनका मखरज एक है। अब करीबुल वो खारिज होने की वजह से हम इसको इकट्ठा पढ़ नहीं सकते। आरता, वो उसमें एक चीज जानी ही जानी है। अरद अच्छा, तो अलिफ आखिर हटा में देंगे। होगा, आखिर में अरद ना होगा ना, आखिर में तो वो अरद तो हाँ ना। जी, वो सिंपल है ना, उसमें तो ता नहीं आ रही ना। ता वालों पे जैसे हमने कहा था अबत्ता अबत्तु किया था ना, ये भी हमने किया था। हाँ अच्छा, अभी किसी सिस्टर ने कहा था दाल को खत्म जज़ाकल्लाह। ही कर दे। की बात कर रही थी मैं, दाल नहीं अलिफ की बात कर रही थी। ये वाला अलिफ, जी जी, ये वाला अलिफ। इसको खत्म करेंगे तो फिर ये हमारा आरादा खराब हो जाएगा ना, हमारा इरादा खराब हो जाएगा। ठीक है, आरादा। तो वो अराद, अरादत, अरादत, ऐसे अरादता, अरादता। हमजा अरत्ता, पढ़ेंगे कि अलिफ पे अरत्ता, जबर पढ़ेंगे? अरत्ता। अलिफ पे हम हमजा तो लगाएंगे ठीक कि है, आप कह जबर? रहे हैं, ये मैंने अजाफी लगा दी, ठीक है। अब देखें, जी ये मैं कह रही थी, ये वाला अच्छा अच्छा, बोल रही ठीक थी। हो गया, ठीक। अरत्ता। अरत्ता अरद्तु, ठीक है, चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। ठीक है, हाँ जी सिस्टर निखत, आप क्या कह रही थी? जी, ये अलिफ पे हमजा ही लगेगी ना, ये के जबर अस्लमा लग? जैसा है ना, ये अस्लमा जैसा है। जी, अब अरादू अरादा, पढ़ेंगे। अच्छा अब एक और चीज मेरे ख्याल से आपके जहन में आ रही है कि वल्ला और नादा जो थे ये थे कमजोर, जबकि अकामा ये हमें जाहरी तौर पर नहीं नजर आ रहा कि ये कमजोर है, लेकिन इसमें जो रूट लेटर में वाव आ गई है ना, इसने इसको कमजोर कर दिया है। अगर हम क्वेश्चन एक आ जाता है अकामा, आपको क्वेश्चन आते हैं 4, सबसे पहले पूछा गया था अकामा का ही कर लेते हैं। सेहतमंद फेल, कमजोर फेल, अस्लमाबाद, या इसको आ जाएगा इफ़आल। ठीक है, बाबे इफ़आल और एक आपसे रूट लेटर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इसके बाद आ जाता है एक ऑप्शन, बल्कि ये तो निकल जाएगा, BCND। अच्छा जी, क्या ये सेहतमंद फेल है? कमजोर हुआ, नहीं, कमजोर रूट से हुआ ना। पहचाने कमजोर है। यानी कि ये सेहतमंद नहीं है, कमजोर है, जी। अस्लमा पे है, बाबे इफ़ाल पे जा रहा है, जी। जा रहा है। रूट लेटर काफ और मीम जी, है। अब इसका मतलब है हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। जब आप अपना क्विज या होमवर्क करते हैं ना, तब भी आप ऐसे ही किया करें। या तो आप होमवर्क में तो आपके पास ओपन बुक है ना, मसला नहीं होता, आप कोई भी पेज लें, पेज के ऊपर लिखना, ज्यादा ना लिखें, थोड़ा थोड़ा लिख लें। आप पूरा सेहतमंद, कमजोर, असलमा ये सब कुछ ना लिखें, आप ABCD लिख लें, फिर उसमें चूज कर लें। चलिए अब आप कोई एक मुझे बताएं वर्ड, फिर हम उसको कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। जिनके ऑड वन गलत हो जाते हैं ना, वो जरूर इसमें जरा थोड़ा सा बताएं मुझे ताकि मैं करवा दूं। 5 मिनट हम और लेंगे। चले मैं इत्तखज़ लिख लेती हूँ। और हमारे पास लिखा हुआ होता है हमजा वाला फेल, सेहतमंद फेल, कमजोर फेल, यकसा हरूफ वाला फेल। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके रूट लेटर अपने जहन में बना लेने हैं, या हमने कोई अपने पास पेज रखना है उसके ऊपर लिख लेने हैं। ये हमारे रूट लेटर आ गए।
अब हमने क्या करना है, अब एक क्वेश्चन है मेरा, जी ये है इन कालाबा से, इसमें एक ये अरबी बोलचाल वाला है हलिन कालाबा इलल्लाही, इसमें हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जबर आती है, तो यहाँ पे जेर क्यों है अल्लाह पे? इन कलबा, एक मिनट, आपने भी इन कलबा, ये हमारी वर्कबुक में है, नहीं बुक में है, पेज 47 47 जी। हलिन कलबा, ये आप कह रही हैं? जी जी, इलल्लाही, अल्लाह के नीचे जेर है ना, हाँ जी, तो ये अच्छा। तो हमने जबर पढ़ी। नहीं, हमने कहाँ जबर पढ़ी थी, इलल्लाह तो नहीं हमने कहीं पढ़ा। नहीं नहीं, हमने ये पढ़ा था ना एक रूल के जो ऑब्जेक्ट है उस पे जबर होगी तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और वो पेश होगी तो सब्जेक्ट होगा। अच्छा जी, अब उसमें एक और भी चीज आ जाएगी जिसे हमने करना है QC 5 में। अभी के लिए सिर्फ ये याद रख लें, ये जो इला आया है ना, इला, ये इला हो, फी हो, मिन हो, बी हो, ये क्या करता है, ये अपने आगे आने वाले इसम को जेर दे देता है। सब पे जब इसके आगे कोई इसम आएगा उस पे जेर आ जाएगी, ठीक है, सिंपल याद रख लीजिए। आप याद रख लें बिस्मिल्लाही, अब ये जो मी हो गया बिस्मी, बी ने इसम के नीचे जेर दे दी, ठीक है। अब ये जो आपने वो मफूल वाला पढ़ा, उसको जरा थोड़ा सा अपने ज़हन से कर लें, एक उसको बना लें कि एक अभी कुछ थोड़ी सी चीजें और आनी है जो हमने अगले कोर्स में, ठीक है। इनको इला, फी, मन, ये हमने QC 1 में किए थे, हमने कहा था ये हरूफे जर हैं। हरूफे जर अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देते हैं। ये अभी आपको इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कि आपको कंफ्यूजन थी, दूर करने के लिए ये जरूरी था बताना कि आप इसको यूं समझ लें, अऊज़ु बिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, जहां जहां पर हरफे जार आएगा इसम अपने बाद वाले आने वाले इसम को वो जेर दे देगा। अच्छा जी, जल्दी से बता दें, हमजा वाला फेल है, जी हमजा वाला फेल है। सेहतमंद है या कमजोर है, इसका भी बता दें। सेहतमंद। कमजोर, नहीं, कमजोर नहीं। यकसा हुरूफ, नहीं। अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और सिर्फ एक ऑप्शन हो, आपने इसकी स्पेशलिटी को देखना, इसमें क्या चीज इसको अहम कर रही है, हमजा। हमजा। तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आपके पास दो ऑप्शन ना हो चूज करने वाले, अगर तो आपके पास ए और बी हो तो ए और बी को चुनेंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है तो आपने हमजा वाला। अगर यहाँ पर जन ना होता, उसमें आपके पास सेहतमंद भी है, डबल हरूफ पे लिखा हुआ, कमजोर वगैरह लिख के पूछा जाता है, तो आपके पास एक ऑप्शन हो तो आपने डबल हरूफ वाला यूज कर लेना है। तो क्या मेरा ख्याल है अब हमें कंप्लीट करना चाहिए, एक और फिर इसके बाद क्लास है। तो अब जो बाकी रह गया वो इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे, ग्रुप में इसको कर लेंगे सॉल्व। आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो, कोई ऑड वन वाले हो, कोई होमवर्क में से हो, वर्क बुक में से हो, तो आप वो जरूर बताइए, मुझे बताइए, हफ्सा को बताइए, सिस्टर हफ्सा को बताइए, या आप ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा मैम, मिड क्विज का वो सैंपल नहीं भेजेंगी आप जो आगे भेजेंगे, वो आज भेज देंगे इंशाल्लाह, कोशिश करके आज ही भेज देंगे। और क्विज किस दिन है? मंडे को? मंडे को कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दिन बचता है ना वो मंडे ट्यूसडे को फिर हमारी सुबह शाम क्लासेस होती हैं, वेडनेसडे को तो क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे मैम, थर्सडे। ट्यूसडे को कर लेते तो हमें एक और दिन मिल जाता। हाँ, आपको तो एक और दिन मिल जाएगा, लेकिन फिर उस दिन ये होगा कि हम आपको क्विज दे के फिर हमें भूलना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन हमारी फिर अपनी क्लास होती है QC 6 की, तो वो हमारी तजवीद की क्लास होती है, शाम को हमारी QC 6 की क्लास होती है, वेडनेसडे को जी फिर जी हमारी ग्रामर की क्लास होती है, थर्सडे को फिर जो क्लास हमारी अपनी जो होगी इंशाल्लाह। तो इसमें फिर ये कि हमारे मंडे पास को जो 3 मंडे का, बजे, मंडे को 3 से लेकर 5 तक। उसमें हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है, आपकी सहूलत के जी लिए जी टाइम बढ़ा देंगे, जी जी ताकि ताकि सब लोग जी आराम से कर ले। 3 बजे इसलिए दे देंगे कि जैसे कुछ लोग जॉब वगैरह करने वाले हैं, तो चले थोड़ा सा जी जल्दी दे देंगे तो उनको जी। फायदा हो जाएगा। और ठीक हो वैसे गया? भी क्लास क्लास भी लेती हूँ मैं,
9 से 12 अल-हुदा में तो आते आते वो एक ही बज जाता है, हाँ तो चले, तीन क्योंकि ना फिर 3 सबको बजे का साथ टाइम। सबकी सहूलत देखी है ना, तो उसमें फिर ये हमें, क्योंकि संडे में भी हम लोग फिर बाज़ दफ़ा जैसे बिजी होंगे, तो फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो फिर वो प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाएगा ना। तो मंडे को ये होगा कि चले वर्किंग डे शुरू हो जाते हैं, बच्चे स्कूल वगैरह चले गए और उनका अपनी रूटीन हो जाती है, हमारी अपनी रूटीन हो जाती है। तो उसमें ये कि अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो चले ये कि आप लोगों की चलें क्या जी, टाइम जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में जज़ाकल्लाह। याद रखिएगा। अभी तो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। कुछ खिचड़ी आप पकी लोग हुई है, अल्लाह एक-दूसरे को भी हाफ़िज़। दुआओं में याद रखा करें, ठीक है? इंशाल्लाह आप भी, आपको भी अल्लाह आफ़ियत दे, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और जी, अल्लाह सारे ताला स्टूडेंट्स को भी अल्लाह घरों में भी सेहत दे और इंशाल्लाह जी, जिस्मानी इंशाल्लाह। रूहानी आमीन, सेहत भी सुम्मा दे आमीन। मुसलमानों को। चलें, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह कि अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व खैर। बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन।